मगध सम्राट के लीला दिखाता राजा जी घूमे घूमे हमरा बताता मगध सम्राट के लीला दिखाता सैया जी घूम घूम हमरा बताता महावीर के दर्शन कराता विद्यालय लंदा घुमाता पावापुरी महावीर के दर्शन कराता खिलाता बलमो खिलाता बलमो हमरा मगध घुमाता बलमो हमरा मगध बिहार घुमाता बलमो हमरा मगध बिहार गौतम बुद्ध के मूर्ति दिखाता गौतम बुद्ध के मूर्ति दिखाता फल्गु के लहरिया फल्गु के लहरिया लुटाता बलमो हो लुटाता बलमो हमरा मगध बिहार में घुमाता बलमो हमरा मगध बिहार में बाबा सीधनाथ जी के दर्शन कराता बेला में काली जी पर नरियर चढ़ाता बाबा सीधनाथ जी के दर्शन कराता बेला में काली जी पर नरियर चढ़ाता
मोबाइल घूमते भी हम तो गिरल जो मोबाइल से कोई तो मोबाइल पूरा मगर में घूम बराबर पहाड़ पर बहुत सुंदर और बहुत सुंदर भाव प्रकट करके अलवेला भैया और दिवाकर जी के टीम और जिस तरीके से हम सभी मरहिया जमात के एक ऊर्जा से भर देते और आगे भी सुने जाते, लेकिन ओकर बाद अभी हमारा बीच में जो केंद्र बिंदु है, आज के जो विषय है, जो विषय पर हमें यहाँ पहुँचनी है, वो विषय पर भी बात रखना जरूरी है, ताकि जो भी संभव गाँव के निवासी थे उन लोग को भी समझ में आ जाए कि आखिर इन लोग कहाँ क्या चाहिए था, कहाँ खातिर ऐलान है। तो शुरुआत करना चाहिए थी हम आज के है। अच्छा, दो धरोहर के जीवन चरित्र, जीवन रूपरेखा के बारे में विषय प्रवेश के रूप में अपन बात रखते थे। अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम के श्रीमान हिमांशु शेखर जी आए थे और विषय प्रवेश के रूप में आज के विषय वस्तु के मद्देनजर अपन बात रखते थे। धन्यवाद मोदी भाई। मंच के अध्यक्ष महोदय के आदेश और संचालक महोदय के आदेश के बाद हम अपन बात रखने गई थी। सबसे पहले तो संचालक मणिकांत के कार्यक्रम के सिरमौर मगहिया लोग हैं, कोई एक व्यक्ति, कोई एक आदमी नहीं है, तो ये सब लोग एक सिरमौर हाथ और महादेव के आशीर्वाद सोनभद्र पुनपुन नदी के तट पर बसल गांव में अपने लोग के गांव में होती हमारा भेला के एक पहले हम हल तो लाइब्रेरी तक पहुंची, लाइब्रेरी के बाद गांव में नहीं है। आज गांव के मट्टी छुए के एक टीका लगावे के हमरा समय मिलला के एक से बढ़कर सुखद और कोई चीज ना हो सके है। तो सबसे पहले सोनभद्र के नगरी के मट्टी के हम प्रणाम करी थी, हम गोल लागी थी कि सोनभद्र के नगरी के कि जहां से हमने मघी के चौपाल के शुरुआत करी थी। ये मघी के चौपाल है, ये चौपाल बिल्कुल यही तरीके से है जैसे हमने यहाँ बैठा दी। कोई कहीं बैठा रहे, कहीं बैठा रहे, लेकिन सबके मकसद, सबके नजर एक ही जगह पे है कि बात का हुई। और हमने अपन बात रखे ही लिए, हमने अपन बात कहे ही लिए, हमने मंच को सजाने की कोई जरूरत नहीं है। हमने एक एक करके अपने लोग जे भी आई थी, जाई थी, जे भी लोग सुनी थी, अपने लोग मकसद के बात के जो अपने आगे बढ़ा दी थी कि यार महादेव स्थान पे क्या बात हो लगल, मघी लोग रटी थलक, ये मघी कौची है। ये बिल्कुल इस शब्द के साथ हमें याद आ गए कि हमने के यहाँ अनंत व्रत की कथा हुआ है और अनंत व्रत की कथा में ही पूछा जाए कि हे भगवान, आप ये बताइए कि अनंत भगवान कौन है। तो अनंत भगवान कौन है, जैसे वो बतावा कि अनंत भगवान खुद भगवान है, वैसे ही मघी जेकर हम बात करी थी वो मघी कहीं कुछ न है, हमारे दिल में बसल, हमारे मुंह में बसल हर बात है कि हमने हर बात पे, हमने अपन घर में, हम अपन माँ बाप के साथ है, हम अपन भाई बहन के साथ है, हम अपन हर परिवार के साथ है बात कर रही। जैसे हमारा साथ कोई बाहरी आ गए तो हम हिंदी में आ जाही, तो वो अपनापन के भाषा है जो हमने अपन माए बाप भाई बहन अपना लोग के साथ बात कर रही, वही हमने के भाषा मघी है जेकरा पर हमने बात कर रही है। और यही बात के क्रम में अभी मणि भाई के संचालन के बहुत अच्छा से बतैलन, मघी ला अनवरत बहुत काम हो लगे। कोई आज रहे, आज अगर जहाँ पे काम न हो सकल तो हमने के मुंह पर मघी न रह सकल। बड़का लोग, बड़ी लोग काम छोड़ के चल जाती है कि हमने उतना बात के आगे बढ़ावी। यही बात के आगे बढ़ावेला तरह तरह से हर लोग कुछ न कुछ करी थे। कहीं पे घरे दुआरी कार्यक्रम हुई थे, घरे दुआरी में क्या है
हर घर में जाके हमरा एक बार आशीर्वाद ले लेवे के है कि अपने से जो हम अपने के बात करी थी एक अपने अपन घर में जिंदा रखी, अपन अपन घर के लड़कन के साथ है हिंदी तो हमारे गाली के लगे कि हमारे माए है, लेकिन सबसे पहला माए हमने कृष्ण भगवान ही हमने के दो माए है। कृष्ण भगवान के जैसे दो माए है, हमने के भी दो माए है, एक सबसे पहला माए है हमने के मधुरी और दूसरे की माए हमारी हिंदी है। तो जे हमारे मधुरी जे हमारे माए है जरा में हमने जन्म लगी और हमने मर भी जाए, जब हमने सीता पर सुता उस समय भी हमारे अगल बगल में लोग मधुरी में ही बोलित कीर्तन जन्म लेला पर लोग सबसे पहले हमने गांव में यही कहतन फलनमा के बेटा होली फलनमा के बेटी हो रही। तो ये जो भाषा जो हमने के जन्म से लेकर मरण तक है उतना हमें काहे भुला देती। यही सवाल के हमने जिंदा रखेला यहाँ भी है, यही बात रखे लिए कि हमने के लास्ट चरण में बतियाए के आज बहुत अच्छा परिचय चलन मनी भाई कि हमने के पास अभी वर्तमान में यहाँ पे एक लड़की महिला भी है, लेकिन इनका महिला ना माना जाए, जो महिला के तौर पे एक जांबाज योद्धा यही ऐसे मौसम हालत ऐसी चिलचिला तूफानिया हालत और यही चिलचिला तूफानिया में गया से जब पद यात्रा शुरू है रखल पैदल यात्रा जब चालू हो रखा है हमने के डर हालत कि महिला पता नहीं दिन में 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर पैदल चलतन कि न चलतन, लेकिन गया से लेके पटना के राजभवन तक ही महिला हमने के साथ पैदल कदम से कदम मिला के चलना। मैथिल डाकी मगैया जब मैथिल हमने के सपोर्ट में हमने के समर्थन में हमने के साथ में जब यहाँ पर आके बैठा है तो हमने मगैया कोशिश होती थी जैसे कोई बाहरी नजर आ रहा है हमने हिंदी में बात करे लगे क्या है हमने के मधी खराब है, हमने के मधी माए है, हमने के माए अगर खराब रहते तो हमने अगर मौसी कहे लगे माए हमें माए रहते और माए के हमारे अपन बात रखे पड़ते। हाँ ठीक है, जैसे हिंदी से भी ऊपर जाकर अंग्रेजी की जरूरत पड़ जाए ठीक है, जब उसे अगर जरूरत है अपने अपन भाषा का प्रयोग करी, अपने से आगे बढ़ी तो हिंदी में पहले बतियाई जाके अंग्रेजी में बतियाई। लेकिन सबसे बड़का खराब ये लगा है कि जब हमने अपन घर में बतियाई तो हिंदी में बतियाए लगेगी। क्या है इस सब चीज को सोचते हुए लगातार यहाँ पर जितना मगैया लोग आएगा ठीक है, इस पर एक से एक धुरंधर लोग अपन अपन जगह पे सब खुट्टा गाड़ के बैठल और सब यही फैसला कैलन कि अब हमने के कोई बड़का होके हॉल में बात न करे के है, ज्ञान भवन में बात न करे के है, हमने के बड़का संसद में बात न करे के है, अब हमने के हर गांव में जाके चौपाल लगावे के है और चौपाल लगा के हमने के कहे के है कि हमने के अपन भाषा के जिंदा रखे के है। और जब हमने अपन भाषा को जिंदा रखा जैसे अपने के जब बंटवारा हुआ है बाप के संपत्ति से बंटवारा हुआ है तो अपने के खेत मिला है और अपने क्या कहा ही कि खेत के हम मैनेजर ही की मालिक ही बाप के तरफ से हमरा मिल रखे और खेत के हमरा बेटा के दे देवे के है। तो वैसे ही जन्म ले लिए मधी में वो मधी को अपने जिंदा रखे के है और वही जिंदा रख के वो मधी को अपन बेटा के दे देवे के है। यही ना हमने गाँव चौपाल लगा रही है, हमने गाँव चौपाल के बात करी थी, यहाँ पर एक से धुरंधर लोग की बात की थी, यहीं पर बात अभी भी हो रखे। यहाँ पर मिथिलेश भैया को बैठा हिंदी में सिनेमा बनाने लगा ना, इनका पहला सिनेमा हिंदी में है, सिनेमा बनाने वाला डायरेक्टर प्रोड्यूसर यहाँ पे आके बैठा रहा। जब पहला हिंदी में बनालन जैसे इनका मधी माँ के दिमाग में चलक और देवन मिश्र सिनेमा जे देवन मिश्र हमें तेनालीराम के याद कर रही, हमें बीरबल के याद कर रही, लेकिन हमने के देवन मिश्र उनका हमें कहीं नहीं याद कर रही। यहाँ से ज्यादा दूरी पे भी ना हलन, यही गया जिला के टेकारी के हलन, टेकारी महाराज के राज पुरोहित भी हलन और उनका गुणगान देवन मिश्र हमनी के तेनालीराम बीरबल से कम ना, लेकिन देवन मिश्र के हमने भुला गई
जिंदा कहला रे तू हमने के मगहिया सपूत मगहिया बेटा मिथिलेश सिंह सिनेमा बनेला भले हमने मगहिया लोग की कृपा से जब हमने के हिंदी में सिनेमा बनता ना तो हमने रुपया लगा लगा कर चाहे, लेकिन जब मध्य में सिनेमा बन रहा थे तो इनका घर थे घर बेच घर के संपत्ति बेच के इनका सिनेमा बनाया पड़क मगहिया लोग देखे न हमने के यहाँ भी जिंदा करने की जरूरत है। कोई कैसे कोई प्रोड्यूसर कोई सिनेमा पर रुपया कैसे लगे थे? आज भोजपुरी का है बढ़ गए, हर सिनेमा हमें भोजपुरी सिनेमा लोग कहे देखे क्योंकि भोजपुरी देखेला लोग टिकट लगा के चाहे, लेकिन हमने मगहिया के जब बात आ रहे तो हमने के मगहिया के बात आ रही थे हमने तो छोड़ नहीं, फिर भी आदमी हिम्मत न हारलान मगी के जब सिनेमा है वो चलते है, लेकिन साथ है एक गांव मील के पत्थर मंदिरा खड़ा करके रख रहे थे वो है दशरथ मांझी। दशरथ मांझी पर इन नाटक दशरथ मांझी पर नाटक एक खाली बिहारे में न खेला मगधे में न खेला, आसाम और उड़ीसा कन्या से कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक हर जगह पे दशरथ मांझी नाटक लेके जा तो हमने सबके ये पूरा सब लोग के हमने के मकसद यही है, मघी चौपाल लावे के मकसद हमने के यही है कि घरे घरे दुआरी दुआरी जाकर के हमने सबके बता दी कि हमने अपन भाषा के जिंदा रखी। यहाँ पर सब लोग मघी चौपाल से सब लोग जुड़ा रहते, लेकिन ओकरा में हमारे गौतम पराशर खड़ा होगा। अभी जिनके अपने गाना सुनी थली विश्वजीत अलबेला जी खड़ा होलन, अपन पत्रकारिता छोड़ के सैनिक कश्यप हमने के साथ खड़ा होलन, अपन रिटायरमेंट के बाद भी हमने के साथ सुधाकर राजेंद्र खड़ा होलन, अपन समाज सेवा के साथे साथे संजय बाबू हमने के साथ खड़ा होलन। ऐसा ढेर नाम है जो यहाँ पे मघी चौपाल में साथे साथे खड़ा रही था। हम इस चीज के आगे लेके जाने की जरूरत है, हमने के सोचे की जरूरत है कि अगर ये जो खड़िया में भी कोई हमारे कुआरी के अलग थे अगर बात रखी थे तो क्या हमने के क्या करके चाहिए। और हम सब आज अगर चौपाल में आएगी तो एक पीछे भी ढेर लोग आते यहाँ पर जो चिड़चिड़ाई को भरिया में कह रहे लेकिन कहल जाए ना कहल जाए कि जब पेड़ के जड़ अपने जौन घर के पेड़ के नीचे बैठा ही अगर एक जड़ मजबूत में रहते तो अपने छाया में ना बैठती है, उस सोरी भी गिर के पेड़ ही बनते। सोरी के पेड़ हमनी के पंचन के बनाए थे। आवाज अगर घर के पेड़ इतना छाया दे रहे हैं तो अगर पीछे भी हमनी के मकसद है और हमनी के हर कदम पे हमनी के अगर कोई साथ रहा हाथ अपन छत्र छाया दे के रखा हाथ तो हमनी के दोनों हमारे महानुभाव हमारे गार्जियन लोग हैं। अपने के गांव के सोनभद्र निवासी घर के मुर्गी दाल बराबर हो सके है कि अपने के देहाती चाह घर के मुर्गी दाल बराबर इन्हें बराबर होता, लेकिन देहाती चाह एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा आंदोलनकारी है, एक ऐसा आंदोलनकारी है जिन न जाने कितने मघी के संस्थान से खड़ा करके रख ले है, जिंदा करके रख ले है। अभी उनका टीम के लोग यहाँ पे एक संस्थान दो संस्थान के लोग यहाँ पे आए भी है, हम भी इनके छत्र छाया में ही हमारे संस्थान के ही मालिक बन के बैठा रहते। मघी विकास मंच जहानाबाद के है उत्तर भी मालिक बन के बैठा न जाने कितने मघी के संस्थान के मालिक बन के बैठा रहते अपने के घर के एकरा में कहीं कोई गुरेज रहे कहने कि मघी सम्राट हम निकल तो कहीं आज के समय में अगर मघी सम्राट था तो देहाती चाह आज अपनी पूरा जिंदगी मघीला लड़ा दलन
जब हमने पद यात्रा कैली हल, जब हमने पद यात्रा कैली हल, तो पद यात्रा में उस समय इनके पैर के दर्द बहुत बढ़ल हल, बावजूद ये हमने के साथे साथे बड़ी जगह गेलन और हमने के साथ दलन, हमने के माथा पे हाथ रखलन। ऐसा ऐसा आदमी अगर हमने के साथे खड़ा है तो हमने के दोस्त ऐसी गुना हो जाते। अगर हम इनके बाद अपन दूसरा गार्जियन के बात अगर करी थी तो जो लड़कन लोग जो पढ़े वाला लोग है उनका हम बताना चाहिए थी। आजकल के सब लोग कहे ना कि हम अपन लड़कन के साइंस पढ़ाए, साइंस में सब कुछ नजर चाहे, सबको बताना, सबके बेटा कहते ज्ञान के बना देने के लिए। आप दिलीप भैया यहाँ पे बैठा था, दिलीप भैया केमिस्ट्री के प्रोफेसर हलन, साइंस के प्रोफेसर हलन, और साइंस के प्रोफेसर बन के जब गिरन बिहार से बाहर, और जब वहां पे बात हो लगे तो कल के मघी में बात करो, और बिहार के बाहर मघी के झंडा फहरलन, और उस दिन के बाद ऐसा इनके तो मघी चढ़ गए कि केमिस्ट्री छोड़ के मघी के प्रोफेसर हो गए, और आज घरे घरे जा करके मघी में लेकर के एडमिशन कराएगा। आज रिटायरमेंट के बाद भी इनका कॉलेज न छोड़ रखे, कॉलेज इनका बैठा के रख रहे हैं, और ये मघी के अलग जगह है। आज अगर इंटर में, ग्रेजुएशन में और अगर एमए में लेकर अगर मघी के पढ़ी थे तो दिलीप भैया का सबसे बड़ा योगदान है। ऐसा नहीं अगर गार्जियन हमने के साथ रहता न तो हमने के तो मन प्रफुल्लित होते करते, और हम सोनी के भी पेड़ बनाने की कोशिश करते कर एक अपने सब लोग के आगे आगे करते, और अपने सब लोग के अपन घर में मघी में बोले पड़ते और मघी के बात रखे पड़ते। आज मघी के भाषा के लोग कहे कि बड़ा गंदा भाषा हो लो, बड़ी अरूट भाषा हो, बड़ी टेढ़ा बोलो, अरे क्या रे क्या करी थे, लेकिन ये ना वो बोले कि यहाँ के लोग भाषा ये भी बोला तो क्या हो क्या करी था, कहाँ गई थी, क्या करी थी, ये भाषा के कोई नहीं बोले, लेकिन सबके बाहर में ही बोला है कि अरूट भाषा हो, बोलो क्या रे क्या करी थे। हमने के सब चीज के हमने के बारे में जो गलत कह जाए थे तो बदले पड़ते, और अपन घर में भाषा हमारे गलत हो गए, लेकिन हम अपने लोग को समझा बताते कि हम अपन माए के मोची न बना सके, हम अपन माए के माए रखो, अगर माए के माए रखेला है तो हमने के अपन भाषा के मघी में मघी के प्रयोग करे पड़ते। तो आज हमने के बहुत सारे लोग यहाँ पे बोले रहा, हम ज्यादा न बोला, बहुत ज्यादा बोल चुकी है, तो मघी के चौपाल के यहीं से शुरुआत हमने के होने लगे। हमने के मकसद यही है कि हमने के यहीं पे आगे चले जाते, और अब संचालक महोदय और यहाँ के लोग को हम एक आग्रह करें कि हमने के पूरे मगहिया समाज के तरफ से है कि हमने के बीच में दूगो गार्जियन आएगा, और हमने चाही थी कि अपन गांव वाले लोग के सामने हम एक दोनों अपन गार्जियन को सम्मानित करें, और ये सम्मान अपन गार्जियन लोग के कहला के बाद संचालक महोदय अपने की जिम्मेदारी है अपने लोग के स्वागत करवावे, और साथ ही ऐसा लोग हैं जिनका चलते हम चली थी, हम आगे बढ़ी थी, तो वो सब लोग के आज अपने लोग के सामने हम सम्मानित कर, और अपने लोग से यही कहा कि अपने भी अपन लोग के मघी पढ़वावी, मघी पढ़वावी। अभी अपने के बता दे ही हमने के जब मघी महापद यात्रा चालू होगा, हमने जब चिल्लाए थी इसी फरिया में पटना पहुंचनी, पटना पहुंचना के 42वें दिन सरकार के झूठे पड़लक, और इतिहास में पहला बार मघी मास्टर के नियुक्ति निकलना। आज मघी पढ़ करके, मघी पढ़ा करके 6 मास्टर सरकारी नौकरी खाली था, और 100 से ज्यादा सीट खाली है। अब सीट खाली का है तो हमने अपन लेकर के मघी पढ़ाए ना, हमने अपन लेकर के तो अंग्रेजी पढ़ाए, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, अगर हमने के मास्टर बनाए तो दूसरे बात बनाए, मघी में कहे बनाए, 100 सीट खाली है, 100 से ज्यादा सीट खाली है। अब अपने ने सोची कि अपन लेकर के मास्टर बनानी थी, और जो अपने के मुफ्त में मिली थे जो सीट प्रोग्राम में मघी में पढ़ावी थी कि न पढ़ावी थी,
अपने अपन गांव के सब लोग इकड़ी के अपन लेकर के मध्य में पढ़ावी और मध्य में पढ़ा करके इंटर ग्रेजुएशन एमए करा के और लेकर के मास्टर प्रोफेसर बनावी और यही करके अपने लोग आगे बढ़े और यही के साथ हम बात रखी थी। सब लोग के बहुत बहुत धन्यवाद। मिल धन्यवाद भैया, बहुत बढ़िया बात अपने रख लिए। कार्यक्रम के पूरा भाव रख लिए। पहले तो कहा रहे कि मगही बदन हो टेम्परेचर 82 हो टेम्परेचर पण अब हमारा बीच में देश बैठा थे महेंद्र प्रसाद देहाती चचा और डॉक्टर दिलीप सर, उनका स्वागत करे खातिर हम कुछ आदर जो प्रबुद्धजन के मंच पर बुलाना चाहे थे। महेंद्र चचा के स्वागत करते थे सुधाकर राजेंद्र जी, विश्वजीत अलवेला जी, रीचा झा जी और गौतम पराशर जी अपने आते और महेंद्र चचा के अंग वस्त्र से चारों लोग आते। अलवेला जी, सुधाकर राजेंद्र जी, गौतम पराशर जी, रीचा झा जी स्वागत करते। बहुत सुंदर पल, बहुत अरविंद आजाद जी अपने आते कार्यक्रम के साक्षी बनते, स्वागत करते। अरविंद आजाद भैया के आवेदन आते महेंद्र चचा स्वस्थ रहत, मस्त रहत, डबल सतायु रहत, डबल शतक पार करत, उनका छाव हमेशा बहुत चले, हिम्मत मिलत रहे, यही कामना करें। धन्यवाद, आभार। अब मध्य पितामह के रूप में हमारा बीच में डॉक्टर दिलीप बाबू, जिनका योगदान बताया जाए अपने मुखारबिंद से भी रखते। पवन कन्हैया जी, संजय कुमार जी, शैलेंद्र सायल जी, स्वामी कश्यप जी आते और मध्य साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष और पारसनाथ अक्षरा कॉलेज के मध्य विभाग एचओडी डॉक्टर दिलीप कुमार के अंग वस्त्र से स्वागत करते हैं। बहुत सुंदर, ऐसा लगे थे जैसे हमने के एनर्जी दुगना हो गए है अपने लोग के छाव में। धन्यवाद। और यही कड़ी के स्वागत के कड़ी के आगे बढ़ाते हुए हम चाहे थे कि सुधाकर राजेंद्र जी के आते स्वागत कर देते। सुधाकर राजेंद्र जी मंच पर आते, उनका स्वागत करते थे। रीचा झा जी का स्वागत करते थे। गौतम पराशर जी, सुधाकर राजेंद्र जी। बहुत सुंदर लगले। सुधाकर राजेंद्र भैया मंच पर आते, उनका स्वागत करते थे हिमांशु शेखर जी। सुधाकर राजेंद्र भैया बहुत पुराना पत्रकार रहते हैं, शिक्षक रहते हैं, हिंदुस्तान दूरदर्शन पे बहुत गंभीर चर्चा पर चर्चा गजल अपना पेश करते रहते हैं। हम सब उनका अनुकरण करेंगे। संजय कुमार जी, संजय कुमार जी मंच पर आते, उनका स्वागत करते थे। मध्य चौपाल के कंटिन्यू चलावे खातिर, ताकत भरे खातिर संजय कुमार जी के सम्मान करे जाते। संजय कुमार जी जहानाबाद से विधानसभा प्रत्याशी रहते हैं और सामाजिक कार्य से बहुत बढ़िया से जुड़े रहते हैं। अब हम मिथिलेश सिंह जी के बुलावा चाहिए, जिनका बारे में मिथिलेश सिंह जी के बारे में अपने लोग के बीच में भी हम चर्चा के लिए है। जो अब तक
सैकड़ों नाटक के मंचन करवलन है, निर्देशन करवलन है। निगमा में इनके योगदान से 2 लाख के कार्यक्रम निःशुल्क जो है कि मगही के नाम पर करलन 50 कलाकार के साथ जिनका योगदान है। मनोज तिवारी के प्रथम मंच देने वाला यही निकलेश सिन्हा, मनोज तिवारी के प्रथम प्लेटफॉर्म देने वाला यही निकलेश सिन्हा। अब सनी कश्यप जी जो हमेशा अपना समय देते थे, सब कुछ देते थे सोशल प्लेटफॉर्म पर कि मगही के बात रखती थे, रखवाली थे, सुनी थे, सुनवाली थे, जिनका सम्मान हिमांशु भैया करते थे। जय मगध, जय मगही, उज्ज्वल भविष्य की कामना। अलवेला भैया बहुत अच्छा कलाकार, स्पष्टवादी व्यक्ति, जहानाबाद के शान अलवेला जी के स्वागत हिमांशु भैया करते थे। धन्यवाद, आभार। और इस तरीके आगे बढ़ाते हुए हम चाहे कि सुधाकर राजेंद्र भैया आते और चौपाल के क्रियाकलाप पर बहुत संक्षिप्त में अपना प्रकाश डालते हैं। सुधाकर राजेंद्र भैया, स्वागत। मगही के सम्मानित साहित्यकार सबके नमन करे के, प्रणाम करे के। जहाँ तक चौपाल की बात है तो ये चौपाल कार्यक्रम ये हमारे में पराशर जी के अथक ये तीसरा जगह लग रही है। सबसे पहले काकू में शुरू करती सूर्य मंदिर पर, चौथा जगह है। और सब कार्यक्रम में हम शामिल रहिए अस्वस्थ होते हुए भी। तो मूल बात ये है, हम यहाँ आ जाए तो हमारी बीमारी लगे दूर हो जाए, दवाई है हमारे कार्यक्रम। तो वहाँ आ करके भी हम स्वस्थ महसूस करें। कहे के मतलब ये है, अभी हिमांशु शेखर भाई कुछ बात रख रहे और हम कुछ बात आगे बढ़ा रही थी। एक में सबसे बड़ी बात ये है, हमारे मैथिली के बहन यहाँ सामने थी, एक मैथिली भाषी दूसरे से मिला थी तो मैथिली में बतिया थी। एक भोजपुरिया सिपाही दूसरा भोजपुरिया से मिला थी तो भोजपुरी में बतिया थी। हम कह रहे हो छत्तीसगढ़ तो मगही बोले वाली महिला मिल गई, तो हम कह रहे तो हमारे भी मिल गई। तो भाषा से अपन पहचान हो गई। एक मतलब ये है कि हम जहाँ कहीं भी मगहियन मिली या मैथिली से भी मिली या भोजपुरी से भी मिली तो हम अपन माय के भाषा ना छोड़ी। वो मत मैथिली में बोलत तो बोलत, लेकिन हम मगहियों बोलत। हम अपन भाषा रखते उनका सामने कि थोड़ा अपन मगही पर गौरव होगा, मैथिली पर, भोजपुरी पर, तो हमरो अपन माय के भाषा मगही पर गौरव है। हम अपन मैया के छोड़ो ना, हम अपन मैया के तोरा सामने देखा ला है। तो कहे के मतलब ये है। और खास करके चौपाल लगावे के पीछे ये उद्देश्य है कि गांव के बूढ़ बुजुर्ग उधर बैठा सुनी थी, बहुत लोग सुन रही है। जब भी अपने लोग बात करी तो खड़ी हिंदी में न करी, कोशिश करी कि अपने में बतियाऊं तो मगही में बतियाऊं। मगही में जितना विचार के आदान प्रदान ढंग से हो रहा है दूसरा भाषा में न हुआ है। अब जैसे बाबा देखू वहां पर लाठी ले गए थे तो लाठी के अंग्रेजी का होते हैं, एक ही अंग्रेजी होते बम्बू। गोजी के अंग्रेजी का होता है वही होता है, अरंगा के अंग्रेजी का होता है वही होता है, का होता है वही होता है। अब बताओ हमरा की लाठी गोजिया सब अलग कहना, सब अलग अलग चीजें, सब अलग अलग चीजें। तो कहे का मतलब ये है कि हमें जहाँ घर में हमने बोले फलने की बेटिया बड़ी सुथर है, ये सुथर शब्द नीचे से जन्म ली और से हिंदी वाला हमारे शब्द वाला लगे काम लगे सुंदर।
किरिंग फूट गया उठी ना। ये किरिंग शब्द कहाँ से लेते हिंदी वाला, हमरा से लेते किरिंग के किरण बना दे, किरण फूट गलो सूर्य तो उठ जो। तब देखू हिंदी वाला हमरे शब्दवा के लेके आगे बढ़ गए और हमनी ओकरा कमाल शब्द समझेंगे या भाषा समझेंगे। एक बात और कह देंगे, भाषा के सरकारी दर्जा दिलावे लागी जनसंख्या भी जरूरी है, साहित्य जरूरी है, क्षेत्रफल जरूरी है और बोले वाला के जनसंख्या भी जरूरी है। तो अब जनगणना शुरू हो गए, घर पर नंबर एक राउंड में और वहाँ कॉलम में लिखो तो कि तोर मातृभाषा को चाहिए, तो सब गांव से या और भाई लोग से हम आग्रह करी थी कि वहाँ लिखाइया हमारी मातृभाषा कोची है, मगही है। और तब जनसंख्या निकल के तो कि मगही बोले वाला के जनसंख्या कितना है, और तब जनसंख्या निकल के तो तोर प्रतिनिधि विधायक MP जनप्रतिनिधि वहाँ विधानसभा में लोकसभा में आवाज उठाता कि हमारे जनसंख्या इतना है तो एक अनुसूची में दर्ज करा, एक सरकारी दर्जा दिलावत। मगे यहाँ पर दिलीप भाई बैठे रहे, हम जब चर्चा निकाली एक सरकारी दफ्तर में तो कहूँ कि सुधाकर जी 10 गो महाकाव्य मगही के गिना दर, हम तोरा मगही के अष्टम अनुसूची में ले जाने की लड़ाई करो, 10 गो महाकाव्य मगही के गिनाओ। हम चुप हो गए, मगही के 10 गो महाकाव्य ना है, हम इतना साहित्यकारी सोचे लायक बात है कि 10 गो महाकाव्य न रख सके हम सब, उनमें साहित्य भी है, वो मानल है कविता, साहित्य के कहानी के किताब, कविता के किताब, निबंध के किताब, ललित निबंध के किताब, और नया नया साहित्य विधा है जितना नहीं होती है ये ना ललित ललित निबंध यूनिवर्सिटी वाला खोली था, ललित निबंध मिली हो रहा है तो अगर लिखे के जरूरत है। और आश्चर्यजनक बात कह रही हो सब लोग से कि तोरे बाल बच्चा जब मगही पढ़तो तब निश्चित तौर पर तोरे बाल बच्चा नौकरी पैसो। दिलीप भाई यहाँ सामने आती मगही के वैकेंसी निकल रही टीचर के, ना मिलती लोग 30 नंबर जिनका हल है वही मास्टर हो गई। सोच रहे बात है, तो बाल बच्चा मगही पढ़े न करता तो मगही तो मास्टर कैसे बनता है, मगही पढ़े न करो तो मगही के महत्व कैसे बढ़े। हमरा ये है कि जहां भी रहे अपन मगही मार के भाषा को मत छोड़ा, एक महत्व बड़ी है। और इतने ना सोच रहा हमने मगही में बहुत मगही में शब्द है तो इतना बड़ा शक्ति है, आम कच्चा है एक अंग्रेजी हो सकता है, आम पकल है एक अंग्रेजी हो सकता है, लेकिन आम न कच्चा है न पकल है, कोई भाषा में है हमारे मगही भाषा में है कि आम गमकल है, ऐसा शब्द है कोई भाषा में ना है। तो ऐसा शब्द अपन मगही में है कि क्या कहल जाए, एक प्रयोग करी हमने आपस में विचार भी जहाँ भी रही बोली तो मगही में बोली और मगही के महत्व रखी। यही पाठ के साथ वो पर बात समाप्त कर दी और जय मगही, जय मगर, जय मगही भाषा। बहुत बहुत आभार भैया, बहुत बढ़िया बात करते मगही चौपाल के बारे में। अब हम एक क्वेश्चन जुड़ा साथी के बना रहे थे, हम तो उतना न जाने थे, शायद अपने गांव वासी ही अपने लोग जाने थे। उस सोनभद्र के इतिहास बतातन, सोनभद्र के इतिहास पर प्रकाश डालतन, गांव के बारे में बतातन, गांव के का हाल पहले स्थिति इतिहास से लेकर अतीत से लेकर के आज तक के। सनी कश्यप जी हमारा बीच में आते और सनी कश्यप जी आते और गांव के
बारे में अपन प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले हम सोनभद्र के जितना सारे यहाँ पर बैठल थे उनका हम चरणों स्पर्श करें और मंच पर जितना विराजमान थे हमारे एक तरह से देवकुल गुरुदेव और जितना बगल में नीचे बैठल थे साथी भाई बहन रहे थे उनका हम वंदन अभिनंदन करी थे, चरणों स्पर्श करी थे। बात रही कुछ देर पहले हमारा कही थे कि पत्रकार के लिए, लेकिन हम पत्रकार नहीं, हम तो एक इंजीनियर है। हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने लगे, भोपाल गए, पढ़ ली वहां से, फिर मास्टर डिग्री वहीं से प्राप्त कर ली। जब एक बार हम सफर करी थी इंदौर पटना में, मगध के ही क्षेत्र के गया के वो महिला हल के ट्रेन में, तो ट्रेन पर से उतर गए, चल उनका बेटा कुछ लेवे लगे, तो मध्य में बात बोलल थी। तो वहां पर जितना जो बैठल थे ट्रेन में, वो बहुत उनका भूचर देहाती गवार कहल थी और बोलल थी कि वही चलते उठ गलो तोर बेटवा, न तोरा भाषा के ज्ञान हवे न कल्चर के ज्ञान हवे। उस दिन से हमारा दिल में बात खटक गई और वही दिन से मगध पर रिसर्च करे लगे। और रिसर्च करे के लगे जब हम एमटेक पूरा कर ले तब मुखर्जी नगर दिल्ली गए यूपीएससी के तैयारी करेला के डीएमएसपी बनल। लेकिन इतिहास जब हम पढ़े लगली तो वहाँ देखने की खाली उल्टा पुल्टा इतिहास लिखल है, शोषित इतिहास, घोषित इतिहास लिखल है, तो हम हटा दिली। फिर हम उतर गए इधर मगध के क्षेत्र में, मगध के सब जितना धरोहर है, संस्कृति है, भाषा है, सब पर हम धीरे धीरे रिसर्च करे लगली और डीपली स्टडी भी करे लगली। तो मगही चौपाल 4 बार लग गई है कि 5वां यहाँ पर लगित है सोनभद्र में। बात रही सोनभद्र ऐसा गांव है, एक इतिहास हम यदि खंगारे हैं तो यहाँ के इतना बलशाली लोग थे जो हम कल्पना कर न सके। आज भी वो चीज देखने में मिला है। जब हम एली यहाँ तो एक गढ़ मिली है जो देखने में बिल्कुल सत्य है, जो हमने के कुछ किताब जो पुराना हल ओकरा तो जला देवल गई बख्तियार खिलजी के द्वारा, लेकिन कुछ बचली है ओकरे पर हमने शोध करी थी। गांव देहात में लोग से बोली थी कि बदंती के आधार पर या जनश्रुति के आधार पर यही सुन के हमने लिखी थी। रही बात की एक टोपोग्राफी, प्राकृतिक सौंदर्य जितना अच्छा है कि 3 दिशा में पुनपुन नदी घेर ले है। 3 दिशा में, एक दिशा प्राकृतिक छोड़ती है पूरब की ओर। ये गांव 3 और भी नाला बन लिए बाद में, लेकिन पहले यही नदी में से निकल जाए फिर ओकरे में जाके मिल जाए। लेकिन रही बात की 3 यहाँ पर योग हुआ है, जोड़ हुआ है। पहला सोनभद्र, दूसरा बंसी और तीसरा सूरजपुर, तीनों के मेल है। सोनभद्र के मतलब सोन के जो तट पर रहा थे सूर्यवंशी, सूर्यवंशी काल के यहाँ प्रतापी राजा रहा थे। और वंशी के मतलब वंश के विस्तार होली है। ऐसे हम इतिहास 14वीं सदी में जानी क्यालगढ़ से यहाँ माइग्रेशन होली है। क्यालगढ़ में आदम सिंह राजा हल थी। आदम सिंह के राजा औरंगजेब के पुत्र हल थी बहादुर शाह, उनका से युद्ध होली है। युद्ध में आदम सिंह वहां पर मारल गए थे और उनका एक बेटा हल्की से शीतलगढ़ चल गई थी और कुछ दिन में बंगालगढ़ चल गई थी। लेकिन उनका पुलिस छावनी के बचबे लगे यहाँ पर लोग आए थे और बचलती यहाँ पर मुगल से मतलब एक दूसरे से हाथापाई होली। आज देखी था हूँ कि एक गढ़ के निर्माण होली, यहाँ पर वह पटाखा ला रहे थे और वहां से सोनभद्र के लोग रहे थे। बस गोत्र यहाँ से ब्राह्मण के उदय होली है सोनभद्रिया, और सोनभद्रिया के ही यहाँ से माइग्रेशन के लिए जो बाण भट्ट के वंशज हल्के। बाण भट्ट मगध के ऊर एक तरह से ज्ञाने पुरुष हल्के जे राजा हर्षवर्धन के उस समय राजा अभिषेक करती। जिस तरह चाणक्य यहाँ पर आकर मगध में मौर्य की स्थापना करते, वैसे ही बाण भट्ट हर्षवर्धन की स्थापना करती है जाके।
ई भूमि के लोग यहाँ पर रहा थे, इतना प्रतापी हथी, इतना योगमान हथी, इतना जगमान हथी कि कोई से भी अझुरा जाती अपन इतिहास और संस्कृति लगी। तो इतना यहाँ के लोग शक्तिशाली हथी, इतना पराक्रमी हथी, इतना ज्ञानी हथी, उनके आज भी रगों में बहा है। आप जैसे देख लो देहाती चाहे इतना उम्र में भी आज भी मगही लगी, मगही भाषा लगी, माय के भाषा लगी। ए रात दिन ये हमनी के जो कम उम्र है ओकरा से ज्यादा मेहनत करी थी कि कम से कम जीते जिंदगी सरकार हमरा अष्टम अनुसूची में मगही के दाखिल कर दे। लेकिन बहरा सरकार उसको मतलब हवन ओकरा तो मतलब वोट बैंक से हवन कि जहां हमरा वोट मिले वहां हमरा काम कर, वोट न मिले तो ओकरा से हमरा मतलब न है। तो मगही भाषा माय के भाषा रही है, साम मागधी मूल भाषा रही है। मगध के कई तरीका से आदमी डिफाइन कर सके है जे कितना ताकत रही है। मगध 3 अक्षर से मिलल है, माँ प्लस ध प्लस ग, मगधी। तो मगधी 3 शब्द से मिलल है। माँ के मतलब ऐसे बीच में सौर मंडल हो गए, ग के मतलब गमन हो गए यानी गति हो गई, धा के मतलब धारण हो गए। माने भूमि के वह टुकड़ा है जहाँ पे सौर मंडल की गणना की गति के बारे में बतावल जा है, ओकरे मगध कहल जा है। एक एग्जाम्पल में बगल में तरेगना मिल है, ओकर बगल में खगोल मिल है, जो खगोलीय पिंड के बारे में बतवल जा है। उस वन काल है जे जहाँ पर आज स्वर्ण काल कहल जा है, वो भारत है जरा आज सोना के चिड़िया भी कहल जा है। उस सब मगध क्षेत्र है, यहाँ से लेके कच्छ से लेके हर जगह तकला, इंडोनेशिया तकला मगध है। लेकिन आज हमने के मगध के 10 जिला, कोई 5 जिला गूगल में कही थी तो 6 जिला में बांट देते भाषा के आधार पर, सब अलग अलग कर देती है। लेकिन हमने सब मगही लड़ी थी और अभी जनगणना चली थी। जनगणना में सबसे बड़ी बात है कि घर घर में घूम के मास्टर साहब जो थे वो अभी तो मकान संख्या लिखी थी, लेकिन 1-2 महीना के बाद अपने के भाषा के बारे में, अपने के परिवार के बारे में, आपके जनसंख्या के बारे में सब बताता थी। तो ओकरा में एक अनुरोध है अपने सबसे गाँव वाला से कि जब भाषा में जहाँ कॉलम भरे पड़ते ओकरा मगही भारवी न कि हिंदी। हिंदी है राष्ट्र भाषा है, राजभाषा है, हमरा उससे ओकरा से परहेज नहीं। लेकिन माय के भाषा है जो मगही है, इस चलते आगे हमने माय के देखा है, ओकर बाद हमनी के वृद्धि हो गए, पालन पोषण हो गए, तो हम राष्ट्र के कल्पना करे। यही लगी हमने कही थी मौसियों के जैसे हम मान दे मौसी के। लेकिन एगो गांव में कहावत है कि माय बेच के मौसी खरीदे लगी, हमने नहीं जाने ही। लेकिन माय के दर्जा मौसी से होवल जाए, लेकिन इक्विवेलेंट हो गई, लेकिन बराबर ना हो सके है। इस चलते जे जनगणना है ताकि ओकरा में यही अनुरोध है अपने सबसे कि जाके कॉलम आवा ओकरा में भर ली। और समय तो न है इतना लोक लहर में सब लोग हथी यहाँ पर रहती है, गाँव सब बक्ता आती, एक से एक फिल्मकार भी हथी यहाँ पर, बहुत सारे एक से एक कवि हथी, प्रोफेसर हथी यहाँ पर बैठल। हम भी चाहिए थे कुछ दिन बात कर लिए कि मगही में हम PhD कर ले ही, कहे कि लड़ाई हमनी के जारी रहती जब तक हमनी का अष्टम अनुसूची में शामिल न सरकार करे तो सरकार से लड़े लगी हमनी तैयारी, इसे पीछे हटे वाला नहीं। कहे कि मगध के तलवार भी रही है और एकरा में शस्त्र शास्त्र सबके हमने विद्या जानी थी। इस चलते सरकार भी कान खोल के सुन ले कि हमने तैयार ही ओकरा से 2 हाथ करे लगी। इस चलते करता हूँ जितना हूँ यहाँ के मतलब मुख्यमंत्री होती या विधायक हती या जनप्रतिनिधि हती उनसे भी अनुरोध करी थी कि अपने सब जाके मगही लगी कुछ करूँ, न तो जन आंदोलन होते हमने करवा के रही, न तो गट्टा धर के करे हमने अभी मगध के ही। और ये बात के हमने समाप्त करी कि आओ सब बक्ता हाथी। जय मगही, जय मगध। शनि जी के कहला है कि मगध महान रहत, मगध महान रहत, मगध के छोड़ तलवार कौन धर शनि कश्यप जी जन मुताबिक बतलते हैं, कहा जा सके कि सोनभद्र गौरवशाली धरती है, पराक्रमी भूमि है। हम सबके लिए गौरव की बात है, अपने लोग तो गाँव वासी ही तो और ज्यादा गौरव की बात है। जो जानी थी उनका लिए अलग है, जो न जानी थी आज जान गई तो और ज्यादा गौरव की बात है।
हम अगला वक्ता के रूप में बुलाना चाहिए संवेदनशील साहित्यकार गंभीर साहित्यकार पवन तनय जी के जे अपन विचार रखते मगही भाषा के प्रति सरकार के अनदेखी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर बैठल ढेर दूर दूर जगह से आए साहित्यकार भाई लोग, रंगमंच के जानल मानव चेहरा विवेक बाबू, कलाकार भाई लोग और यहाँ ग्रामीण भाई बंधु लोग, गंभीरता के हमारा गंभीर विषयों के जलन सरकार के उदासीनता तो है सब जाहिर है। जितना विधायक सांसद मंत्री उंत्री से ये तनी मनी मजही लगी दिखावा कि हम मजही लगी कुछ करी करीता है ऐसा कभी मीटिंग रहा वेतन के मगध क्षेत्र है पीआर उनकर जो रहा तो पहले ही बता देता कि जाए कर तनी मगही में तो भोग दिया इतने होता वो मगही में बोली था मगही ला न बोली मगही में बोली था तो वो तो तमिलनाडु जाए घर तो तमिलो बोल रहे हाँ बुझाई न पूछो तमिल लेकिन तमिलनाडु जाए घर तो तमिल बोली था केरल जाए घर तो मलयालम बोली था कश्मीर जाए घर तो डोगरी बोली था हमारा यहाँ जाता मगही बोली था बस पूरे सलाम था बोलते नहीं और बाद उनका कंठ बंद हो गया मगही ला तो कुछ ना श्री कृष्ण बाबू से तो इतिहास हमने पढ़े थे वहीं से शुरू है बीच में ढेर श्री कृष्ण बाबू की मगही में विफलन है उनको ही है बीच में अपने बेटी का उपेंद्र नाथ वर्मा ओहू मगही में ढेर चीज उनको निकल है आजकल मांझी जी भी खूब मगही करी था मगही लाख उठी करी एखनी के बार बिहार विधानसभा से पारित करा के अनुशंसा करा के या जाके सरकार पर जब इनकर कंट्रोल में है सरकार जब इनकर मुट्ठी में केंद्र सरकार तब तुम मगही लगी पड़ी कुछ नहीं कई बार तो इतना निमन स्थिति बनल है कि मुख्यमंत्री से लेके विधानसभा अध्यक्ष का मगही मुख्यमंत्री भी विधानसभा अध्यक्ष भी मगहिया ऐसा स्थिति बन गई तैयो कुछ न अब एक से लमहर उदासीनता और का तब बात करी एक कारण था कारण है हमनी कमजोर हमनी में औकात न होगा अभी सर का लगे गट्टा धर मतलब मेल ही चाप देने के जरूरत है सर गट्टा धरे तो थोड़े होते राजनीतिक रूप से मेल ही चापे पड़ता है राजनीतिक नहीं दिखा जबला उनकर गोली प्रकाश न बंद हो ना तबला हमनी के बात कोई सुनने वाला हम अपने व्यक्तिगत रूप से कहे कि हर चुनाव में जो दूरा पर आ गए तो व्यापन लिस्ट के हम पहले ही से कल कॉपी रख ले अच्छे आ गए उनका तो धराइए थे एकदम लेकिन कईयों कुछ बोलते कोई सुख बुक कुछ
तो बहुत जरूरी है कि चिन्हे पड़ता हो कि सही में मगही लगी कौन करे। बहुत मुद्दा पर हमने वोट कैली है। एक बार ये माय के भाषा है, यही मुद्दा पर वोट कर, कम से कम एक बार पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा जाए कि तो लोकतंत्र के का उपलब्धि है। तो देखा कि जे शासक है तो से डराई था, चाहे तोरा कोई मतलब न है, कोई नहीं कोई हमें कहा नहीं, तो लोकतंत्र बढ़िया है। शासक तोरा से डराई थे कि तब लोकतंत्र बढ़िया। हम वही अवसर बनेंगे। तू मगही लगी वोट बैंक बना ना, ये पता मगही के नाम पर वोट बना, क्योंकि जहां चुकल रहा वहां चुकल, लेकिन मगही के नाम पर हमने वोट बैंक नहीं, दूसरा चीज लगी वोट बैंक की। तो ये उदासीनता सरकार के है, इनमें दो मत न है। सर बात करी गए साहित्य के कमी निसंदेह है, लेकिन और ओसनो ना है, बहुत बड़ी बहुत सा ऐसा विधा है साहित्य के जेकरा में पहले कुछ ना है, लेकिन आज है। यात्रा वृत्तांत के भी किताब निकल गए, शब्द चित्र के भी किताब हो गए, हाइकू छनिका सब हो गए, नाटक। हाँ कुछ विषय है, आलोचना शास्त्र के थोड़ा कमी, अनुवाद वगैरह भी नारायण बाबू ढेर करते थे। हाँ, संस्कृत साहित्य के भी अनुवाद होते हैं जी, अनुवाद साहित्य भी हो गई है। थोड़ा सा आलोचना हमरा लगा है कि वहां पर रिपोर्टिंग तो, लेकिन ऐसा ना है कि ओकरा में छिटपुट भी ना है, छिटपुट है ओकर एगो मौलिक किताब ओकर कुछ कमी है, तो ओकरा लगे हमने प्रयास करी कि जरूरत है। और अभी हमरा लगा है कि साहित्य में कुछ लोग हर धड़ाधड़ लिख सकते, उनका और कुछ ना लौकिक, बस एकदम किताब पर किताब अचल भी है, दोनों विक्रांत भी है, गड़बड़ करे थे किताब पर किताब। जब धाकड़ न धाकड़ लिखे वाला जब लोग है, तब अभी कईयो सरकार के नजर में ना आया, एक हमने दुर्भाग्य कर सकते हैं कि वो क्षेत्र है लेकिन इतिहास हमने अलग कर दी, तो भारत के इतिहास से खत्म। पूरा इतिहास के किताब में 3/4 तो मर गए थे। तो अनदेखी के कारण हम ये सब जाने, कोई अगर में लुकाव छिपाव ना है, राजनीतिक रूप जैसी वोट मैंने घोषणा ना लगे, पहले हम जात में बढ़ जाएगा, धर्म में बढ़ जाएगा, टोला में बढ़ जाएगा, गांव में बढ़ जाएगा, इतना विभाजन है। वही समझे कि एक बार मातृभाषा के नाम पर अगर हम वोट बैंक बन जाए तो सब उदासीनता जो है से दूर हो जाए। हाँ, ये
बीच में हटी ऋचा जी, कुछ उम्मीदवार जो थे मगही के नाम पर मगही ला कहते कि हमने काम करम, शुरुआत वो हो गई। और शुरुआत में कम से कम मगही साहित्य से जुड़ल, मगही आंदोलन से जुड़ल लोग को जानिए जाते हैं कि हाँ ये भी अब एगो खाली अभी हमने लगे साहित्यिक मुद्दा न है, अभी एगो हमने लगे राजनीतिक मुद्दा भी हो गया। तो हमको कम से कम व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट थी कि शुरुआत तो होए, सिफर हल कुछ ना हो, कम से कम शुरुआत तो हो। अब एक कहीं और तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। समय जौन हिसाब से मांग कर ओकरा समझ कर मांग जौन हिसाब से होई थे एकदम, और हम सब एगो मार्केट में ही एगो बाजार में ही, बाजार बात तो हाल ही है, तो ओकरा मुझे समझे पर और वो चीज पहले से तोड़ा रखते है ई ना कि हाँ जब आते तब देखा तब पिछुआ, ताकि सब लोग वो अवसर के लपके लगे तैयार है। वहां हमनी के आगे तक अभी अलवेला भाई कह सकती जहां जहां हमनी चली था, मगी में जो सिनेमा बनल है, मगी में जो गीत है, वो लोग के देखा है भोजपुरी कैसे आगे था। खाली अश्लीलता के दम पर तो खाली आगे न बढ़ गई, ये तो हम ही न कर सकते कि खाली अश्लीलता के दम पर भोजपुरी इतना आगे बढ़ गई। और कुछ बात लोग मार्केटिंग करे आगे, हम कहीं ना कहीं वहां पिछुआ है। तो ये बहुत जरूरी है। अब सरकार के जे प्रयास हमने करी थी, चाहे राजभवन जाना हो, चाहे दिल्ली जाके जंतर मंतर पर धरना हो, चाहे कहीं भी हो, ठीक है कि हो रहे तो चाहिए ताकि लगे कि हलचल है, लेकिन कुछ ठोस भी करे की जरूरत है। जितना हमनी के क्षेत्र के विधायक है, सांसद है, एमएलसी है, उन लोग सबके कहल है कि एक चौपाल कोहनी के साथ पटना में एगो, पटना में एगो हमनी रखी। हमनी सब मगही आंदोलन से जुड़ल लोग एक दने औखनी एक वाद विवाद सकारात्मक एकदम, कहीं कोई केकरो शिकवा शिकायत ना, एकदम सकारात्मक संवाद हो कि भाई का करवा, कैसे करवा, तू ही बता, होवे के चाहिए कि ना हो, तू ही बता, अब कैसे करेगा, हाँ कैसे करवा, तू ही बता, अब तू ही बतावा। हमनी को इतना दिन से हमनी तो बैठे हैं, अब तू ही बतावा, हमनी तो नहीं के जिता के भेज देगी, अब करवा कि ना कर। ओकरा पूरा मगध क्षेत्र में प्रसारित करेगा कि आम जनता भी जान जाए कि हम जिनका जिता कर भेजी है उनका ये मुद्दा प्रसारित एकदम सीरियल रूप में 100 को एकदम बारी बारी से लाइव के व्यवस्था रहे तो लाइव देखा। तो इस तरह से राजनीतिक जे हम तो कभी कि चेतना एगो होवे के चाहिए मगही के लेके, ऐसे तो हमें बहुत जागरूक थी राजनीतिक रूप से, लेकिन मगही के मुद्दा पर जो राजनीतिक चेतना है ओकरा निश्चित रूप से बहुत ज्यादा बढ़ावा देगी। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। कुछ विषय बहुत बढ़िया एक हमारा समझ में आए, बात तो सब आपने सही कही, लेकिन कुछ एक नया अलग कि सच में कभी कभी लगा है कि बारी बारी से हमने मगहिया आंदोलनकारी एक सूची बना ली कि मगही भाषी विधायक उनका पास कौन डेट में चलना है, उन्हीं के मुताबिक समय लेना है।
सबको बारी बारी से समय लेना है, ज्ञापन देना है और उन्हीं से पूछना है, उन्हीं के मुखारबिन से कि आप चाहते क्या हैं, आपका क्या इच्छा है मगही के प्रति, हाँ या ना। हम लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं कि इतना तो सोचा जा सके आने वाला समय में अपने सब बुद्धिजीवी वर्ग से। और यही बात अपने सब कहिए कि मगही के अष्टम अनुसूची में शामिल लोग न करल चाहिए जो जीतल प्रतिनिधि थी, तो अब ओकरा में कुछ लोग अपना साहस से चुनावी मैदान में कूदलथिन। पहला बार समाजवादी लोग परिषद जो है कि 5 जगह से 5 विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरलक। परिणाम चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन मैदान में आना ही सबसे बड़ा साहसी व्यक्ति के काम है। जैसे पालीगंज से खड़ा होलन, जहानाबाद विधानसभा से खड़ा होलन, और बाद सरघाटी विधानसभा से पंकज मिश्रा खड़ा होलन, गया से मुन्ना जी खड़ा होलन, बेलागंज से जो प्रत्याशी खड़ा होलन हमारा बीच में भी मौजूद है, ऋचा झा जी मौजूद है, जो इतना बड़ा साहस करन, एक शुरुआत करन कि मगही जे देख मगही के वोट सपोर्ट जे करत मगही के सपोर्ट ओकरे देम हम अवरी वोट। यही विचार के साथ जो है कि चुनावी मैदान में कूदलन, तो हमनी के भी कहीं न कहीं हौसला मजबूत होल और एकरा में का कमी बेसी रहलक, कहाँ बाजारवाद हावी रहलक, वही एक हमने के चिंता करे के विषय है। पवन भैया कहलन कि समय के अनुसार हम लोग को चलना है और उसका लाभ लेना है और आने वाला समय में क्या है वो देखा जाए। तो कई गो बिंदु निकल के आए से बहुत हमारा पसंद आए। अब हम एक वक्ता के रूप में बुलावे थे मिथिलेश भैया के, पूर्व में भी कह रही है कि सैकड़ों नाटक के मंचन कर लथिन नेशनल मंच पर, इंडिया के कई कोना में जाकर के मंचन कर लथिन। हम उनका से जानना चाहिए कि मगही भाषा में फिल्म निर्माण, फिल्म नाटक मंचन से मगही के योगदान में कितना सकारात्मक असर पड़ सके है, इस विषय पर मिथिलेश भैया अपन विचार रखें। प्रणाम। मगही पर ढेर लोग यहाँ बोले हैं आगे लोगों मगही में 25 लाख गरीब और समझ में ना भी। लेकिन एक बात हम कहना चाहें बहुत स्पष्ट, दुनिया में जितना भी भाषा है सबके अंतर है, लेकिन अपन देश में अंग्रेजी जो है वो व्यापार के नाम, हिंदी उर्दू जो है वो व्यवहार के नाम और लोक भाषा लोग प्यार के नाम। तो हमारा जो भाषा है, हम जो भाषा से प्यार कर रहे हैं वो हमारा मगही, ये तो प्यार कर रही हूँ मगही। प्यार से भी हमें ज्यादा हमारा तो कैसे इश्क हो गए तो मगही से हमारा इश्क हो गए। तो ये इश्क नहीं, दीवानगी में भी हम फिल्म बना लूँ, नाटक कर लूँ, हम और भी कई नाटक कर लूँ, क्योंकि हमारा ध्यान रखते हुए नाटक और सिनेमा के ये लगी बोल बहुत कुछ बोले के हैं। सिनेमा की हम जब बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात आपको बता दूं कि मगही की ही देन है। आज बिहार में भोजपुरी सिनेमा चाहे जिस ऊंचाई पर पहुंचल है वो देन मगही भाषा के ही न सचिव एक सचिव रे फिल्म बन रहे हैं 1961 में। फिल्म का नाम है अभिजान। अब पूरा फिल्म जो है वो बंगला फिल्म, लेकिन उसका जो हीरोइन है, नायिका है, पूरा फिल्म में वो मगही बोले, क्योंकि उनका जो असिस्टेंट है, सहायक निर्देशक है गिरीश रंजन। तो गिरीश रंजन कहें कि वो आपकी फिल्म जो है वो कहानी है कि बिहार की एक लड़की को ट्रक ड्राइवर पकड़ के कलकत्ता ले जाता है, तो बिहार की लड़की जो है वो बंगला में कैसे बोलेगी, हिंदी में कैसे बोलेगी,
तो लोग भाषा बोलेंगे, क्योंकि अभी कहानी नया कि एक लड़की को एक ट्रक में उठा कर ले जाता है, कलकत्ता ले जाता है, पूरी कहानी ये है। तो हमारे गांव की लड़की है वो हिंदी में बोलती है, मधु बोलती है। तो उस फिल्म के में पूरा संवाद जो है ओकरा मगही में लिखल गिरीश रंजन जी, और वो पहली जो नायिका है वो संवाद बोलो तो है बहिरा रहमान। बहिरा रहमान हमार मगध के पहली नायिका है, बहिरा रहमान जो मगही में बोले वाले संवाद बहिरा रहमान। तो बहिरा रहमान किस पर्चे के मोहताज में है, बहिरा रहमान कौन है? ओकरा बाद के बनल है नाली हुसैन के गंगा मैया का पीढ़ी चढ़े हो। ओकरा बाद मुल्ठी के सिनेमा आए, भैया आए, मोरे मलमितवा आए। फिर लगभग 5 दशक के बाद हमारे फिल्म जगह मिश्र आए। लोग भोजपुरी के हम बाया मौसी है, हमेशा मौसी है। अरे मौसू की न हम तो कहें कि मगही और भोजपुरी जो है दोनों ननद भौजाई के रिश्ता। नहीं, हम पूर्व मगध के अधिक एक समय आज हो, मगध के अधिकांश बेटी की शादी भोजपुर में। मगध के अधिकांश बेटी की शादी भोजपुर में। तो हमारे जो बेटी हुआ के तो भौजाई हो गए, और ननद तो भोजपुर गया तो भाई ननद तो भौजाई हावी होना करे। तो आज भोजपुरी जो मगही तो हावी है, एक कहानी ये है कि भौजाई तो हमेशा भाई जो है कि ननद जो कि भौजाई तो हाथ में है। तो बहुत ऐसा गीत है, छठ के गीत है, चैत गीत है, होली गीत है सब मगही में। और कहे कि हम गावी के भोजपुरी। अरे भोजपुरी के पहला सुना भाई, गंगा में तो पीढ़ी है वो। अरे तो काटना मगही में हो, शीर्षक तो मगही में हो। गंगा मैया तोरा पीढ़ी चढ़ाई को, चढ़ाई कहाँ चढ़ाई को हो। तो कुल मिलाकर आज हमने बैठी है ये सिनेमा पर बात कर लगी ना, बात कर रही है कि जनगणना के माध्यम से हमने सब जनगणना कहना चाहिए। तो सरकार जो है केकरों से न डरा है, भगवानों से नहीं डरा है, डरा है की तरह से शक्ति से। सरकार डरा है शक्ति से। तो शक्ति आवा कहां से है? तो शक्ति आवा है जनगणना से, वोटर से। छोटा सा एक उदाहरण देना चाहे, नेपाल के, हमारे पड़ोसी देश नेपाल है, हुआ भी कुछ मरिया भाई है सर। अभी हाल में 2-4 दिन पहले वहाँ कही है, तो हुआ कभी तो मरिया समाज से मिली। आज के 3 साल पहले वहाँ मात्र 4 आदमी है, 4 मात्र 4 आदमी जनगणना में, 4 आदमी। आज की तारीख में 2,31,600 कुछ है नेपाल में नहीं है। एक असर का हो, असर क्यों हो? आज नेपाल सरकार जो है, नेपाल रेडियो पे आधा घंटा का प्रोग्राम दिलक के कार्यक्रम दिलक मगही में एक असर का हो। जो राष्ट्रीय अखबार है नेपाली टाइम्स, ओकरा में एक कॉलम दिलक है मगही में। तो ये सब असर तब होता ना जब अपने सब जनगणना में आए, लिखाएं। ये चौपाल जो कहावत है कि कहावत ये है कि पाप भरा है घर में पूजा चढ़ा। हम कहेंगे कि दलान के फुसफुसाहट जो है ना, वो जो है कि बात कर रहे है चौपाल पर। तो फुसफुसाहट आ करके ये चौपाल जो बन गए थे, तो यहाँ पर हमने के सबसे मूल बात है कि कहाँ और कैसे जाकर के लगी। हम ऐसा उत्साह दे लोगों से, भाई तूने कम से कम कुछ करा मत करा, जनगणना में तो नाम लिखाने से हो कि जो भी है जो भाषा कलम है ओकरा में मगही लिखावा। और अधिक से अधिक गाँव में जा, अब जैसे यहाँ सुरभद्र में आई
यहाँ के अगल बगल जितने लोग होते हैं तो पुष्पन के आज भाई तो अपन गांव में महादेव स्थान पर एगो कुछ खाली कार्यसूची है एकाएक हिंगा हो गए तो कुछ लोग चर्चा करते रहे तो चर्चा हो उसी तरीके से अधिक से अधिक एक चौपाल और संख्या बढ़ाया जाए। लेकिन सबसे अच्छा बात हमें इनका लगल भाई के कि हमने जो है कि राजनेता के साथ जो जीत गिलन है मगध से चाहे वो एमएलए होतन सांसद होतन विधान परिषद होतन उनके साथ वो चौपाल लगाया जाए और उनका ये कहल जाए कि भाई हमने की जो शक्ति है हमने करी थी आपने बताओ हमसे कहा तो सरकार से सबसे जो डर है सरकार वो केको से डर है वो डर है शक्ति से शक्ति के है शक्ति हम ही आप ही जनगणना है तो हम सब भाई बहन लोगों से निहोरा करें अधिक से अधिक चौपाल लगाओ और गिनती में मगी हाथ रखो। धन्यवाद। धन्यवाद भैया, बहुत बढ़िया बात अपने कर दी। अब हम समय न गवाते हुए रीचा झा जी के बोलावे चाहिए थी। जब मिथिला कहते अपने लोग मिथिला समझाइए, दरभंगा मधुबनी जो झा जी जहाँ रहा थे वो मिथिला कहते हैं। रीचा झा इनको टाइटल है रीचा झा कि मगही ना बोला थे, बोला जिन हिंदी, लेकिन मगही से इतना प्रेम है कि मगही ला पैदल यात्रा कर थे विष्णुपद से लेकर पटना राजभवन तक राजपाल का ज्ञापन सब थे। मगही से इतना प्रेम है कि मगही अमरन अनशन 3 दिन भूखे प्यासे गया में रहा थी महिला, तब जाकर के उस समय प्रेम कुमार जी हल थे विधायक एलसी और अमरन अनशन को आश्वासन देकर के कि मगही के अष्टम अनुसूची में शामिल करावल जाए। और हमारा बीच में वही रीचा झा आया थे, हम उनका मंच पर बोल रहे ई भाव से कि हम उनका से जानना चाह रहे कि अब तक अपने मगही में इतना आंदोलन के लिए मगही के आंदोलन से मगही भाषा पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ रहे यही विषय पर अपने आप अचंद शब्द रखते। धन्यवाद मनी भाई, आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। यह मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय देहाती चाचा, हमारे मगही के भीष्म पितामह दिलीप सर और जितने भी विद्वत जन हैं मगही के, सबको सादर चरण स्पर्श। साथ ही हमारे जो यहाँ ग्रामीण भाई उपस्थित हुए हैं तो उन लोगों का अभिनंदन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन लोगों के बिना मगही चौपाल का जो उद्देश्य है वो सफल नहीं हो सकता है। आज आंदोलन की बात करने के लिए मुझे कहा गया है, तो आंदोलन की शुरुआत में एक ही बात से करना चाहूंगी कि कोई भी लड़ाई, कोई भी आंदोलन एक लक्ष्य के साथ ही होता है। आप सोचिए कि 200 साल के गुलामी के बाद जब गांधी जी के झंडे के नीचे हम लोगों को आजादी मिली, हम लोगों का एक लक्ष्य था कि हम लोगों को देश स्वतंत्र करना है, अपने आप को गुलामी से हटाना है। हम लोग गुलाम बन गए, उसी लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़े। तो उस लड़ाई में ऐसा नहीं था कि मगध के बेटों ने अपनी जान नहीं गंवाई, यहाँ की महिलाओं के मंगलसूत्र नहीं टूटे, ऐसी बात नहीं थी। मगध क्षेत्र के लोगों ने भी अपना जीवन दान किया था देश की स्वतंत्रता में। लेकिन जब आजादी मिली और अपने देश को चलाने के लिए संविधान बनाया गया तो हुआ क्या? हम लोगों के सम्मान के बदले हम लोगों को अपमान दिया गया। सम्मान, मुझे लगता है कि सम्मान शब्द सब लोगों को समझ में आता है, इसलिए कि याद कीजिए अपना बचपन कि जब हम लोगों को बहुत कुछ समझने की बुद्धि नहीं थी, फिर भी कोई अगर कुछ गलत भाव से मजाक उड़ा दे, कुछ बोल दे, फिर भी एक बाल मन को भी महसूस हो जाता है कि सम्मान और अपमान क्या है ना। एक बात बताइए कि जिस समय
संविधान बना था और संविधान में 14 भाषाओं को जगह दी गई थी, तो क्या 15वीं भाषा मगही नहीं हो सकती थी? हाँ? हो सकती थी ना। लेकिन उन लोगों को हम लोगों का बलिदान नहीं दिखा, तभी ना उन लोगों ने हम लोगों को इग्नोर किया, उपेक्षित किया, अनदेखा किया। हम तो वहीं से बात करेंगे ना कि गुलामी की जंजीरों में हम लोगों के साथ क्या हुआ, वो तो हमारे हाथ में नहीं था। लेकिन जब हम लोगों को आजादी मिली, अपने देश के लोग जब सत्ता में आए, तब तो हमारा कल्याण और हमारी बात, हमारा सम्मान मिलने के अधिकारी हम लोग थे ना। लेकिन हम लोगों को बदले में क्या मिला? अपमान। तब हम काहे के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना प्राण गंवाए? जैसे थे वैसे ही जाते है। अब आते हैं मगही भाषा आंदोलन पर। तो स्वतंत्रता की बात यहाँ इसलिए करनी जरूरी थी कि स्वतंत्रता के बाद जब हम लोगों को हमारा सम्मान नहीं मिला, संविधान में अपना स्थान हमें नहीं मिला, तब हम लोगों ने अपने स्थान के लिए मांग करनी शुरू कर दी, जिसका नाम पड़ा मगही भाषा आंदोलन। क्योंकि जब तक अपनी भाषा को सम्मान नहीं मिलेगा, संविधान में जगह नहीं मिलेगी, तब तक हम लोगों के कल्याण के लिए तो कोई बात नहीं मिलेगी। यहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर का ये नीला झंडा लगा हुआ है। बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे संविधान निर्माता समिति के अध्यक्ष थे। पूरा का पूरा जो संविधान बना, उसका ड्राफ्ट उन्होंने ही तैयार किया था। मगही को स्थान देना चाहिए था उनको, बस इतनी ही इच्छा थी। लेकिन उन्होंने भी मगही को संविधान में जगह नहीं दी। खैर, मैं बाबा साहेब अम्बेडकर का दिल से सम्मान करती हूँ। अब रही बात कि जब उन्होंने हमें सम्मान नहीं दिया, तो हम लोग आंदोलन करने के लिए उतर गए। अब आंदोलन 1950 से शुरू है, क्योंकि 1949 में जब संविधान बनकर तैयार हुआ और 1950 में 26 जनवरी को लागू हुआ, तो वहां मगही के लिए कोई जगह नहीं। तो सोचिए कि हमारा आंदोलन 1950 से आज 2026 आ गया है। कितने साल हो गए? 78 साल से ज्यादा हो गए हैं। 75, 76, 78 साल से ज्यादा हो गए हैं। हम लोग 70 सालों से ज्यादा समय से लड़ रहे हैं सम्मान के लिए। नेताजी आते हैं, वोट लेकर जाते हैं और एसी गाड़ी में घूमते, एसी घरों में रहते, एसी होटल में रहते, उनके लिए हवाई यात्रा, मोबाइल का बिल फ्री, खाना खर्चा सब फ्री। किसके दम पर? हम ही लोगों के वोट के दम पर ना। लेकिन अभी जितने ग्रामीण भाई बैठे हैं या हम लोग जो यहाँ, किसी के देह पर सही ढंग से कपड़ा है? नहीं है। सबके घर में सही से नौकरी है? नहीं है। हम ही लोग उनको राजा बना रहे हैं और वही लोग हम लोगों को अपमानित कर रहे हैं। अभी हम लोगों के बारे में बात बताया गया कि हम लोग मगही भाषा को लेकर चुनाव लड़ने के लिए आए। जब ज्ञापन दिया गया, जब आंदोलन किया गया, इतनी गर्मी में सोचिए कि अभी मैं भी 5 मिनट से ज्यादा पानी में नहीं रह पा रही हूँ। लेकिन जब हमारा अनशन में 3 दिन 3 रात इतनी गर्मी में निर्जला रही, तो सोचिए कि अपना जान संकट में डाले ना। क्यों? अपनी भाषा, अपने सम्मान के लिए। जब आदमी प्राण देने को भी तैयार है और नेताजी आते हैं, कहते हैं कि हम आपको आपका सम्मान दिलाएंगे, ये लीजिए मेरा फोन नंबर, वहां पर मेरा काटर है, आइएगा। लेकिन जब जाते हैं तो नेताजी नदारत, उनका पीए बोलता है कि अभी अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकता है? तो खाली जनता की भीड़ के आगे आके नेताजी कहते हैं कि आइएगा, मिलिएगा, ताकि जनता का आक्रोश कम हो जाए। तो अब की बार हम लोगों का आक्रोश नहीं कम होगा, इसलिए कि इस बार हम लोग आंदोलन खा पी के कर रहे हैं। इस बार आंदोलन खा पी के कर रहे हैं, और अगर 70 साल से ज्यादा हो गया तो आगे भी भरदम लड़ेंगे।
लड़ेंगे जब तक कि हम लोगों का हक नहीं मिल जाता है। चुनाव में वोट मांगे गए तो हमसे पूछा गया कि किस बात के लिए आपने चुनाव लड़े, आप लोगों का एजेंडा क्या है? हम बोले मजहबी भाषा हम लोगों का एजेंडा है। तो अब मजहबी के नाम पर भी वोट मांगने है, काहे ना मजहबी के नाम पर हम वोट मिले आए। मजहब हमारा सम्मान है। मजहब को अगर संविधान में जगह मिल जाता तो हमारे बच्चे पढ़ते, सरकारी योजना आती, अभी ग्रामीण क्षेत्र लहलहाता रहता। अभी हमारा एक भी घर बिना रोजगार वाले बच्चों के नहीं होता। तो मजहब के नाम पर हम वोट मांगने का नहीं जाएंगे, एक बार नहीं 10 बार जाएंगे, हर बार जाएंगे। कभी तो लोगों में एकजुटता आएगी। जब दिलीप सर साइंस से मगही भाषा ले सकते हैं, हम अपनी भाषा छोड़ के मगही में आ सकते हैं, तो मगही को तो न्याय मिलना ही है। मगही को न्याय मिलेगा। बस देर किस बात की है पता है? देर इसी बात की है कि जब इस बार नेताजी हम लोगों को धोखा देने आएंगे कि एक बार वोट दे दीजिए आप लोगों को, हम आप लोगों की बात मान लेंगे, तो इस बार कहेंगे कि नहीं, पहले करके दिखा दीजिए तब वोट देंगे। इस बार मोटा बटन दबाएंगे, किसी को वोट नहीं देंगे, या जो मजहब के लिए लड़ेगा उसी को वोट देंगे। जब हम अपने हक की लड़ाई के लिए नहीं लड़ेंगे तब तक नेताजी तो उन लोगों का मकान उड़ाते रहेंगे। अभी बंगाल में चुनाव हुआ किसके नाम पर? अमर बांग्ला, बांग्ला भाषा के नाम पर। तो बाहर में बांग्ला भाषा के नाम पर लड़ाई हो रही है, मराठी भाषा के नाम पर लड़ाई हो रही है। महाराष्ट्र में 78 सीट पर मराठियों के सिवा कोई नहीं जीतता। तो अपने यहाँ 56 सीट है। सोचिए कि अगर 56 सीट में से 50 सीट पर अगर मगही भाषा को लेकर लड़ाई हो जाए तो हम मैथिली से फिर भी कहेंगे कि क्या मैथिली क्या भोजपुरी, चारों बगल खाली मगैया मगैया रहेगा। खाली एक बार जागने की जरूरत है और नेताजी के बुलावे में इस बार आने की जरूरत नहीं है। मगही चौपाल जो हर रविवार को लग रहा है उसको अपना समर्थन देने की जरूरत है और लोगों को जमा करने की जरूरत है। मगही का फायदा, मगही का मान सम्मान बताने की जरूरत है और किसी चीज की जरूरत नहीं है। अभी जो घरे घरे सब लोग आ रहे हैं कि जनगणना के लिए आपका नाम पता सब कुछ पूछेंगे, आपकी जमीन कितनी है। अभी सोचिए ना, स्व घोषणा का जो अभी 33 क्वेश्चन तैयार किया गया, ये हंसने वाली बात नहीं है। उस क्वेश्चन में ये था कि आपके छत की दीवार मिट्टी बनी है, आपकी मतलब कंक्रीट का बना है कि पलस्तर का बना है। आप हमारे घर में इतना घुस रहे हैं, आप ये पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ के बाथरूम का कमोड 1 छेद का है कि 4 छेद का है? आप हमारे लैट्रिन बाथरूम में घुस रहे हैं, आप हमारे छत की दीवारों में घुस रहे हैं, तो आपको हमारी भाषा का सम्मान नजर नहीं आता है? ये तो वही बात हुई ना कि जानबूझ कर ये लोग नाटक कर रहे हैं। इस बार जितने भी लोग जनगणना में आएंगे तो हम सबको एकजुट होकर अपनी भाषा मगही लिखवानी है। इसलिए कि जितना करोड़ों की संख्या में हम लोगों का वहां पर मगही भाषा में जाएगा तो वो सरकार को भी हिलना पड़ेगा कि नहीं, मगहियों की संख्या इतनी है और मगहियों के लिए हमको करना ही पड़ेगा। हम लोगों को अब अगर अपना सम्मान चाहिए, अपनी जरूरत चाहिए, छोड़िए ना सम्मान, जरूरत से पहले अगर हम लोगों को जीना है ना, अपने बाल बच्चों को जिलाना है, तो अपना अस्तित्व तो बना रखना होगा ना। अस्तित्व, अपनी पहचान तभी बनेगी जब तक कि हम बताएंगे नहीं कि हम क्या हैं, हम कौन हैं, हम कहाँ से आते हैं, हम कौन सी भाषा बोलते हैं। तो एक ही अपील है, एक ही निवेदन है कि इस बार जनगणना के भाषा वाले कॉलम में सब लोग अपनी भाषा मगही लिखिएगा, लिखवाइएगा। हिंदी लिखने में या अंग्रेजी बोलने या और कोई भाषा लिखवाने से हम लोगों का दिल नहीं सुधरेगा।
अपना जो ओरिजिनल भाषा है मगही मगही ही लिखवाई हुई है बस। ये कोई शर्म की बात नहीं है, सम्मान की बात। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। धन्यवाद। ये बहुत बढ़िया बात अपने कहे दीदी, शायद अपने लोग भी एक बहुत सरलतापूर्वक समझ गए होंगे कि हो सके आगे वाला टर्म में जनगणना से संबंधित कॉलम पूछा जाए तो ओकरा में भाषा भी पूछा जाए। अभी तो ना है तो अपन भाषा जब बोले ही वही भाषा ओकरा में कहम तो हम मगही भाषा बोले ही मगही भाषा लिखा जाए। इनका कहे का मतलब यही है, हम सब लोग का भी कहे का मतलब यही है। हम और अब तक कई चौपाल के साक्षी रहल है जहानाबाद के संजय कुमार जी, हम उनका से दो चंद शब्द के अनुभव के रूप में जानना चाहेंगे और चाहम कि चौपाल के साथ मगही चौपाल के साथ इसी तरीके से अटूट प्रेम बने रहे संजय कुमार। मगही विकास मंच के अध्यक्ष महेंद्र सिंह देहाती, दिलीप कुमार जी एवं मिथिला के धरती से और चलकर जो है मगध की धरती पर हम लोग के बीच में उपस्थित हैं ऋचा मिश्रा जी, ऋचा झा। मैं आपको इस सम्मानित मंच से जो है दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मगध के लिए झांसी की रानी बनकर जो है हम सब के बीच में उपस्थित हैं। साथ में हमारे नाटककार मिथिलेश सिंह जी, सनी बाबू, गौतम पराशर जी से हमारी हमेशा मुलाकात होती है क्योंकि हम समाज के बीच में हमेशा जुझारू और लड़ने वाले लोग हैं, लड़ाई लड़ते रहते हैं। गौतम जी एक बार पोस्ट ऑफिस के काम में हम लोग दोनों व्यक्ति एक जगह मिले थे। उन्होंने कहा कि संजय भाई आप जो है सब चीज के लिए लड़ रहे हैं लेकिन मगही भाषा के लिए आपका योगदान हो जाएगा तो हम जो है मैंने हम लोग लड़ाई को निश्चित रूप से जीतने के कगार पर आ जाएंगे। मैंने उनको वचन दिया था कि गौतम पराशर जी जब आपको हमारी जरूरत महसूस हो तो हमें आप याद कीजिएगा। आपके भाई के रूप में जो है हर जगह पे जो है अगर मेरे खून के कतरा भी अगर आपको इस आंदोलन के लिए जो है अगर काम आए तो वो हम देने के लिए तैयार हैं। हम अपने सब के बीच में जो है आज ही और मगही की चूंकि मगही की भाषा है जहां धरती जो धरती पर हम खड़ा ही जो गांव है सोनभद्र, ये मीठी जो है बड़ा ही स्वाभिमानी है और इस मीठी से जो है आपको पटना में मंत्री भी बनाया, विधायक भी बनाया। इस मीठी में जो है इतनी ताकत है और मगध विकास मंच के अध्यक्ष भी जो हमारे हैं इसी मिट्टी के हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब नदियां में जब पानी बहता है पहाड़ों पर और तब जो है बारिश जो पानी जो होता है कितना मुलायम है, पानी जो है उसको हम लोग मुलायम समझते हैं लेकिन जब बारिश पहाड़ों पर बहती है तो किसी ने जो है ये पुनपुन नदी है इसको बनाने के लिए किसी ने फावड़ा लेकर नहीं गया था। और पानी की जो एकत्रित धारा था वो जो है रेंगते हुए धरती को छीनते हुए उस सीरा को और इस सोनभद्र गांव से गुजरते हुए गंगा की उस धारा में बहने का काम किया है। इसीलिए मैं ऋचा झा जी से मैं कहना चाहता हूँ कि ये मगध की धरती है और इस मगध की धरती से 85 जो विधानसभा में विधायक जाते हैं वो 85 नहीं, इस बार जब सेंसस होगा और उसमें अनुमोदन जब होगा तब जो है हमारी संख्या 100 के पार होगी और हम जो है विधानसभा में इस मगध की धरती पर जो है सरकार बनाने में जो है हमारा अमूल्य योगदान होगा। इस मगध की धरती पे अगर हमें करना है तो मगध विकास मंच को जो है हमें गांव गांव तक पहुंचाना होगा और इस आवाज को अभी हमारे भाई बोल रहे थे कि जो है हमारे शिक्षक रुक जाएंगे। बहुत जरूरी चीज है। जब 8वीं अनुसूची में
हमारी भाषा जो है सरकारी दर्जा तब प्राप्त होगा जब हम हर जगह से मजबूत होंगे। तो मैं चाहता हूं क्योंकि ग्रामीण आप जो है आपके घर तक जो शिक्षक जाएंगे उनको जो है पूछेंगे कि आपकी भाषा क्या है, तो कदापि नहीं आप बोलिएगा कि मेरा भाषा हिंदी है। आप चूंकि जन्म लिए हैं मगध के धरती पर तो बहुत गर्व के साथ कहिएगा कि मेरा भाषा मगही है और मगही दर्ज करो। अब बोलेगा कि नहीं ऐसा कॉलम है, कहिएगा दर्ज करना है तो करो, नहीं तो घर से वापस जाओ। मैं मगध का हूँ, मेरा भाषा मगही है। जिस दिन 8वीं अनुसूची में मगध भाषा जो है आपको सरकारी दर्जा प्राप्त हो जाएगा तो आपको रोजगार का साधन जो है रोजगार आपके घर तक दस्तक देने लगेगा। आपको बहुत सारे क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध होगी। मैं ज्यादा नहीं क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं, मैं अपनी बात को जो है इतना कहकर विराम देता हूँ। बहुत बढ़िया संजय कुमार जी, आपके राजनीतिक स्वर्णिम भविष्य बना रहे यही कामना करते हैं। बहुत बढ़िया बात आपने रखा। अब हमारे बीच में कुछ शब्दकार कलमकार कवि भी थे और इसी कड़ी में हम उन लोगों से भी कुछ मनोभाव सुन लेना चाहिए और जरा में हम बुलाना चाहिए आदरणीय शैलेंद्र कुमार सहल जी जे शिक्षक भी थे, कवि भी थे, आते मंचा जी, हमारे गार्जियन को देहाती जी, सब के हम अपने तरफ से नमन कर रहे। दिलीप जी, ऋचा झा जी, मिथिलेश बाबू, पवन तनय जी, आजाद जी, नंद किशोर जी, संदीप जी चौधरी, सुधाकर राजेंद्र जी, सब अपने शुरू से ही आंदोलन में लगे रही है। बीच में ही धारा कमजोर होले है, कमजोर इसलिए होले है कि हमने अपन समाज की राजनीति कर लगी, वोट दे दी समाज के नाम पर, लेकिन अपने मायला हमने कुछ ना करिए। आंदोलन हो, आंदोलन चल दिए, लेकिन आंदोलन के शुरुआत ये अभी हो, आंदोलन की शुरुआत तेजी से करने की जरूरत है। गांव गांव चौपाल तो है ये, चौपाल से जन चेतना जगावल जाए थे, जन चेतना जन जन तक जगा करके एक आंदोलन के रूप में लावे की जरूरत है। अभी चौपाल की संख्या 1-2 न लगातार हर गांव तक पहुंचावे के, मगर के हर गांव तक पहुंचावे की जरूरत है। जब तक लोग के बीच संवाद न जाए, लोग से संवाद न हो, लोग समझते न अपन भाषा, तो कैसे हमारा सहयोग करते हैं? वो अपन अस्तित्व समझते ना, वो समझी रहे कि ये वो भाषा है हमर न है, लेकिन ये हमार मातृभाषा है, ये समझे की जरूरत है। एकरा तन मन धन सब लगावे की जरूरत है, प्राण तक के आहुति करे की जरूरत पड़े, क्योंकि सरकार जो हुआ है बड़ा ही भीत हुआ है, वो तुरंत कोई चीज न दे। और आंदोलन के एकदम ताकत है कि वो छीन ले। एक पर हमारी एक रचना है आंदोलन पर, ये आव भैया सरकार से तकरार पर, आओ भैया सरकार से तकरार पर इनकार न कर, आओ भैया सरकार से तकरार पर इनकार न कर, ऐसा की जिंदगी के बेकार न कर, अपन माए के सम्मान ला गुहार कर, बांध सर में कफनवा, बांध सर में कफनवा, तब तो थोड़ा सम्मान मिलतो, न तो नाम मिलतो। आओ भैया सरकार से तकरार पर इनकार न कर, अपन जिंदगी किया बेकार न कर, मरेला मिटेला तैयार कर, मरे मिटेला तैयार कर। आओ भैया जिंदगी बेकार न कर, अपन मायला आंदोलन तैयार कर, और अपन प्राण के आहुति तक देवेला तैयार रह। नया नया पौधा लगाव, स्कूल में जा जा करके बचपन के बीच कविता सुनाव, ना हुई थे हमको कही थी
कि चलो भाई हर स्कूल में हम अभी ही शिक्षक के रूप में ही, कहीं मुखिया के रूप में ही, गांव में ना स्कूल में छोटा सा बच्चा के भी कविता चल के सुनावा, और कविता जब सुनावा तो छोटा बचवा में एक पौधा विचार के जगत, और जब विचार के पौधा जगत तब आंदोलन हो, धरती से उठावे के जरूरत हो आंदोलन के, तावा भैया इनकार न कर, इस सदन में मीडिया बेकार न कर। एक छोटी सी रचना है, लेकिन तो चल गलन है, लेकिन संरचना है एकदम छोटा सा सामान्य। बंदरवा वाला आयल है, बंदरवा वाला आयल है, लैकन सब ओकरे में अजुराल है। बंदरवा वाला आयल है, लैकन सब ओकरे में अजुराल है। बंदरवा वाला नाच दिखा के जाए थे, बंदरवा वाला नाच दिखा के जाए थे, लेकिन पीछे पीछे ओकरे जाए थे। देखा लैकन ओकरे पीछे पीछे जाए थे, देखा लैकन बंदरवा पर कैसे ढेला चलावी थे, देखा लैकन कैसे बंदरवा पर ढेला चलावी थे। जब लैकन बंदरवा पर ढेला चलावी थे, बंदरवा छीन करके काटे धागे थे। अब का वो छोटा लैकन है, अब हम कैसे जाए थे घर, ओकर एक थोड़ा सा एक रस्म गीत के रूप में 2 लाइन के है। अब न जबोगे मैया, लेकिन ये बंदरवा काटे धागे में पैंट उठा के घर में भागल भागल जाई थे, पैंट उठा के लेकिन भागल भागल जाई थे। अब मैया के पास लुकाई थे, तका गई थे। अब न जबोगे मैया, बंदरवा काटे धावे, अब न जबोगे मैया, बंदरवा काटे धावे। तनिका से तू खाया दे दे, इंदिया बड़ी सतावे। अब न जबोगे मैया, बंदरवा काटे धावे। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हम अब चाहन कि हमारा बीच में मिथिलेश सिंह जी आए थे, जो डीडी पब्लिक स्कूल जहानाबाद में चला थे। उपेंद्र कुमार सिंह जी आए थे जहानाबाद से। द्रौपदी देवी पब्लिक स्कूल चलावा थी, और इतना ज्यादा वो मगध मगही के प्रति मैंने सकारात्मक पक्ष रखा है कि अपना गाड़ी रहती है और सब लोग को लेकर के रहती है। हम चाहम कि अपना भाव जो है कि संक्षिप्त रूप में रखते। धन्यवाद सर। इस प्रांगण मगही चौपाल के इस प्रांगण में उपस्थित हमारे पुरौधा देहाती चाचा तो और रीता झा हम आपका स्वागत करते हैं। ज्यादा मुझे डायरेक्ट कविता सुनाना चाहते हैं आपको, जिसका शीर्षक है कि पिंजड़े में कैद है औरत की जिंदगी। तो जिस तरह से अभी मगही पर हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, मगही भी पिंजड़े में कैद है ना, उसको निकालना है, अपने पिंजड़ों के जंजीर खोलकर उसको निकालना है। तो उसी संदर्भ में इसको लीजिएगा। जिस तरह से पिंजड़े में कैद है मगही की जिंदगी, उसी तरह से पिंजड़े में कैद है औरत की जिंदगी, दोनों इसी तरह की है। तो मैं शुरू करता हूँ कि पिंजड़े में कैद है आज औरत की जिंदगी, पिंजड़े में कैद है आज औरत की जिंदगी। जरा इतिहास में थोड़ा चलते हैं, अभी वर्तमान में भी आऊंगा, समाधान क्या हुई मैं कि पहले कभी अहिल्या को पत्थर बना दिया, जो गुजरा उस पथ से उसे ठोकर लगा दिया, जो गुजरा उस पथ से उसे ठोकर लगा दिया। क्या हक था क्या सोच कर, क्या हक था क्या सोच कर ऐसा बना दिया। जालिम के हाथ में, जालिम के हाथ में आ गई बंदगी, पिंजड़े में कैद है आज औरत की जिंदगी, पिंजड़े में कैद है आज औरत की जिंदगी। फिर सीता को भी सपुत्र
सीता को भी सतीत्व का परिचय देना पड़ा, सीता को भी सतीत्व का परिचय देना पड़ा, आंखों में दुखों का आंसू धोना पड़ा, आंखों में दुखों का आंसू धोना पड़ा। कैसी कठोर परीक्षा थी, कैसी कठोर परीक्षा थी वो मुश्किल की घड़ी, कि जिसने अपनी जिंदगी धरती में सौंप दी, कि जिसने अपनी जिंदगी धरती में सौंप दी। अब पुरुषोत्तम मर्यादा राम में भी, राम हमारे लिए मर्यादा है, लेकिन यहाँ पर मेरा कहना है कि राम पर भी मैं प्रश्न उठाता हूँ कि जिसने एक जिंदगी छीन ली, कि पुरुषोत्तम मर्यादा राम ने भी एक जिंदगी छीन ली। पिंजड़े में कैद है याद औरत की जिंदगी, पिंजड़े में कैद है याद औरत की जिंदगी। उसे आगे बढ़ते हैं। फिर भारी सभा में द्रौपदी को, देखिए क्या क्या सहन करना पड़ा, फिर भारी सभा में द्रौपदी को वस्तु बना दिया, जुए को खेल खेलते खेलते इसको हार गया, जुए को खेल खेलते खेलते इसको हार गया। दुशासन ने किया दुस्साहस, दुशासन ने किया दुस्साहस, उसे जराने लाज आई। ऐसी अबला की कहानी, ऐसी अबला की कहानी है जीवन भर की। पिंजड़े में कैद है याद औरत की जिंदगी, पिंजड़े में कैद है याद औरत की जिंदगी। अब मैं वर्तमान में आ रहा हूँ, ये तो एक इतिहास था। वर्तमान में क्या हो रहा है कि जैसे पहाड़ टूट जाए, जैसे पहाड़ टूट जाए, जब वो जन्म ले लेती, जब बेटी जन्म लेती है तो मुंह लटका हुआ रहता है। तो मेरा कहना है कि जैसे पहाड़ टूट जाए जब वो जन्म ले लेती, अब बेटा और बेटी में क्यों पहचान होने लगती, बेटा और बेटी में क्यों पहचान होने लगती। अब मेरा क्वेश्चन है समाज से कि क्या बेटे औलाद नहीं, क्या बेटे औलाद नहीं पराई को समझी जाती। अब फिर दहेज की दैत ने, फिर दहेज की दैत ने जालिमों के फंद में, फिर दहेज की दैत ने जालिमों के फंद में लाल जोड़े में निकलती, लाल जोड़े में निकलती बधुओं की अर्थी। पिंजड़े में कैद है याद औरत की जिंदगी, पिंजड़े में कैद है याद औरत की जिंदगी। अब उसका समाधान है, एक क्वेश्चन और है कि कब मिलेगी चैन और, कब मिलेगी चैन और कब तक होगी शोषण, कि जिसने पैदा किया कृष्ण उठा लिया गोवर्धन। माँ में कितना क्षमता है कि कब मिलेगी चैन और कब तक होगी शोषण, कि जिसने पैदा किया कृष्ण उठा लिया गोवर्धन। जिसमें ममता का परिचय, औरत में ममता होगा, जिसमें ममता का परिचय और भावना का समर्पण, लेकिन उसकी आस्था, लेकिन उसकी आस्था आज क्यों हो गई है बंजर सी। पिंजड़े में कैद है याद औरत की जिंदगी, पिंजड़े में कैद है याद औरत की जिंदगी। आज का समाधान मैं करना, मेरा नजर में क्या है, मेरा अनुभव क्या है कि नारा अशिक्षा के चंगुल में फंसकर, शिक्षित होना जरूरी है, नारा अशिक्षा के चंगुल में फंसकर और नारा व्यवस्थाओं के डोर में बनकर। व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि हम गर्ल हैं, हम लड़की हैं, औरत हैं, हम अकेले क्या कर सकते हैं, नहीं, व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो सबका समाधान शिक्षा है। तो नारा अशिक्षा के चंगुल में फंसकर और नारा व्यवस्थाओं के डोर में बनकर, जीवन की पथरीली राह पर कांटों की न परवाह कर, जुझना होगा जालिमों से ममता को त्याग कर, जुझना होगा जालिमों से ममता को त्याग कर। क्यों? क्योंकि एक के बिना एक अधूरा, नर और नारी दोनों एक दूसरे का पूरक है। तो कहना है कि नारा अशिक्षा के चंगुल में फंसकर और नारा व्यवस्थाओं के डोर में बनकर, जीवन की पथरीली राह की न परवाह कर, जुझना होगा जालिमों से ममता को त्याग। एक के बिना एक अधूरा, फिर क्यों जीवन घसीटती। पिंजड़े में कैद है याद औरत की जिंदगी, पिंजड़े में कैद है याद औरत की जिंदगी। लास्ट पैसेज है सर कि साहस तुझे दिखाना होगा,
साहस तुझे दिखाना होगा तब मिलेगा सम्मान। अपने हक के लिए तुझे देना होगा बलिदान, अपने हक के लिए तुझे देना होगा बलिदान। तुम हो दुर्गा तुम हो काली, तुम हो दुर्गा तुम हो काली, मत बनो अनजान। झांसी की रानी तुम हो देखो इंदिरा की कुर्बान, झांसी की रानी तुम हो देखो इंदिरा की कुर्बान। कांच की चूड़िया पहन कर, लास्ट है आप लोग स्वागत कर देगा अच्छा लगे तो, कि कांच की चूड़िया पहन कर ना कर यूं खुदकुशी। पिंजरे में कैद है या औरत की जिंदगी, पिंजरे में कैद है या औरत की जिंदगी। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम समय के देखते हुए अगला कड़ी के भी सुनल चाहे पड़ी, और बाद हम विशिष्ट अतिथि के सुनल चाहे पड़ी, लेकिन समय के देखते हुए हम विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दिलीप कुमार जी के अभी सुनम कि आखिर मगही में पढ़ाई का है। अपने के भी दिमाग में आवे ना, 3 लोग 2-3 घंटा से टाल टाल कर रहा है, तो इसका फायदा क्या है मेरे बाल बच्चा को? ये चीज तो आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर मगही में मगही लोग इतना देर से जप रहा है, उससे क्या लाभ है, क्या फायदा है? तो ये चीज जानना आप लोग का जरूरी है कि मगही से क्या लाभ है। वही चीज हमारे बीच में बतातन डॉक्टर दिलीप बाबू जे मगही के पारसनाथ कॉलेज में मगही के एचओडी, मगही साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष। अध्यक्ष महोदय, मंच पर बैठे सिख विद्वान लोग और सोनभद्र के जनता जनार्दन, इस सोनभद्र गांव के बड़का इतिहास है। सुभाष चंद्र किंकत को लिखते हैं, एक कोयलिया बोल रहा है सोनभद्र के, या उनका किताबें सोनभद्र पढ़ाई इतना बढ़िया किताब। और महेंद्र प्रसाद देहाती जी ये अपने के यहाँ हथिन गांव में अपने समझो के जोड़न एकदम देहाती गुजरे थे, लेकिन इनका मान सम्मान पूरा हिंदुस्तान में है। अपने के जान की और अति हो चुका देहाती जी यहाँ पहुंच है। महेंद्र प्रसाद देहाती के व्यक्तित्व और कृत पर पीएचडी हो, एमए कैला के बाद जब पढ़ाई हो रही पीएचडी के, वो पढ़ाई इनका व्यक्तित्व कृत पर पीएचडी हो, एक विद्यार्थी इनका पीएचडी करेगी। और भाषा के पढ़ाई भी हो रही है। और भाषा के पढ़ाई जब मगही के होते थे ना, जो कहानी कितना बेवकूफ बनल है। अपने के अनुभव हम 82 से वाली केमिस्ट्री में जो हमारा राम पारिक बाबू कलर हुई, ये हो जो मगही पढ़ता था अच्छा मगर ये का पढ़ाई भाई। जब हम बात सुन ली तो समझ में आए। अब देखो हम लोक भाषा और लोक साहित्य में कही और मगही में 1990 से बहाल हुई। जब बहाल हुई थी ना, तो ढेर लोग कहते हैं कि यहाँ तो कोशिश तो प्रोफेसर मगही भाई कल के हाँ, जब माय के मान सम्मान न मिला, अपने के कहीं सम्मान न मिला। साथ तो वोट लगे रहो, पैसा कौड़ी मिलत रहा, लेकिन मैया मैया है, माय के जो ऋण है वो कोई से छूट सकता है। वही बात है मातृभाषा, माय के ऋण चुकावेला मगही के मान सम्मान देवे पर। मगही हमार शान है, मगही हमार आन है, हम मगहिए के खातिर पूरा शरीर समर्पित है। जब हम 1990 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रिसर्च कोर्स होने के लिए, तो वहाँ पूरा इंडिया के करीब 50 विद्वान होते, सबसे मोहन अवस्थी पूछा होते कि अपने अपन विषय का नाम बताओ। सब कोई पूछे, कोई केमिस्ट्री के, कोई फिजिक्स के, बॉटनी,
चलो जी नाम बतावल से मैं विषय बिठा देवे नहीं हमारा बारी गले हम उठे हमें से पूछल के हम कहे कि मेरा नाम डॉक्टर दिलीप कुमार है और हम मध्य के प्रोफेसर मध्य के सीख है मोहन अवस्थी ताकलन हमें फटाक से कहला कि मध्य मध्य के बारे में चर्चा होने लगा और वो नाथ बाबू के मूर्ति हल्थी वो वहाँ पहुंचे रहती और वो जो मूर्ति भी रहती मध्य के बारे में 20 से 25 मिनट हम मगहिए में बात बोले जितना लोग हथिन के ना सब टुकुर ताकि बची हम पर मध्य चुनावी चली वही में फर्स्ट होकर दिन चुनाव वो कैसा करूँ ना कब तो पढ़े लगे कल कविता सुनेगी कि ना तो बहुत लोग गदगद हो गई और इतना इच्छुक हो गई थी मंदिर आदि अगर हम कह देते हैं कि केमिस्ट्री का तो हो करके बैठ वो मोहन अवस्थी के कारण की दिले बाबू हमारे बैंक रोड में बेड़ा है तो वहाँ उपस्थित होगा जब हम वहाँ गेले के ना तो लोक भाषा और लोक साहित्य के एक बुढ़ा किताब करते हैं वो हम बाबू लेडी सब लोक भाषा के एक और उनका इतना प्रेम हो गए कि मगही लागी हम वही दिन से समर्पित हो गए हम जहाँ जाए मगहिया में बोले हम मगहिया की बात करे आज एकदम छाती चौड़ा करके मगही में बोले कहीं कोई मंच पर देखो 90 का 91 शुरू हो रही तो महेंद्र बाबू कहते कि हम भी कर किया लो तकलीफ वही करी था नाम लिखा लगा बी ए कर गया नाम के सब क्या थी लाइन लग गए और मध्य के पढ़ने लगी लेकिन हमने जाना न है कि आगे चल के वो सब होता है और मगही भाषा में पढ़ाई शुरू हो गया टीचर के बहाली शुरू हो गए 128 गो वैकेंसी मगही में लेकिन खोजाए लगे कोई मिलते नहीं 6 गो लेकिन मिल रहे मात्र 6 गो 6 बहाल हो गए 6 गो बहाल हो गए अगर जो परीक्षा वाले 10+2 वाला बीपीएससी से ओकरा में 100% रिजल्ट है तो वो मगहिए के और कोई भाषा नहीं कोई भाषा में 100% मगही के रिजल्ट स्टेट परीक्षा 100% रिजल्ट में दीजिए बड़ा अफसोस है कि 3TR4 में वैकेंसी आ रही थे बाबू खोदाई था वो लेकर तो कम से कम मेरा 115 गो वैकेंसी आ रहा है लेकर 3 गो 2 गो बउआ 1 गो मई और मुझे अभी जो लड़के जो है उनका हस्बैंड इंजीनियर है बाबू जो है हेडमास्टर माए भी बहुत बढ़िया पद पर है लेकिन मगही रख के हम न जाना लेकिन वो बीएड कर ले एमए कर ले मैया बाबू बेटे सब मगही से कह लेते हैं अब तो बड़ी दुर्भाग्य हो यूनिवर्सिटी से पढ़ाई बंद हो गए अब तो पार्टी अब तो यहाँ हुई से पढ़ाई अपने के मगध विश्वविद्यालय में हम मगध विश्वविद्यालय ही नियम बनेले है कि एकरा में ओकरे एडमिशन हो जरा में बीए में लैंग्वेज के पढ़ाई हो फिर उसके मैसेज में थोड़ा पहले पूछी थे लोग आपको लाइन लगे पढ़े लगी कि हमो नाम लिखा ली हमो नाम लिखा ली लेकिन उनका नाम नहीं लिखाई बीए स्तर तक ले पाते तो हमारा कॉलेज में मगही के पढ़ाई दिया स्तर ले हो जाती ना और बिना पहले सीट फूल होती और बिना पहले सीट फूल जाते मगर यहाँ आपको करनी नींद में सुतल है जागरण है जागृत था धीरे धीरे लेकिन एक रफ्तार पकड़े की जरूरत है इन चौपाई में पराशर जी लगाई छत्री के ना गौतम पराशर जी बहुत बड़का उपलब्धि हुआ एक चीज ध्यान दो जनगणना जो हो ना पिछला जनगणना होले तो शिक्षक लोग मास्टर लोग आवती जनगणना करे
आप बिना लहे भाग के सुन हिंदी ये बहुत सोच समझ दिया। जब हमारे ही एलन के न जनगणना करे तो 500 हिंदी लिख दिलन मातृभाषा में हिंदी तो कहले कि आए हो तो राष्ट्रभाषा कौन है ओकरा से हमरा लड़े पड़ल कहे का है कि तोरा इनको तेमने प्रिय से कम कोई है ना हुआ तो मातृभाषा हुआ ये बोर्ड हिंदी हो तो कले करबो तो मातृ आने काली कहा है मोदी तो लिखा क्या लिखा है मोदी ओकरा कटवा के मोदी लिखवा तो मोदी जितना शिक्षक लोग है उनका से हमारा अपील है कि अपने लोग प्रचार प्रसार करो असम चीजें के कहो कि मगही भरा जबले मगही न भरवा सरकार के नजर में न पड़ा कि मगहिया लोग कितना है आज मगही के जबले से ना तो अपने के भारतीय संविधान के स्तंभ सूची में शामिल करेला वो सीमा कितना चीज है ओकरा अनुसार न रहो तो छप जाए तो जनगणना में अधिक थे अगर मगही लिखा जाते ना सरकार के दिवस होते ओकरा अपने आप देवे पड़ते भारतीय संविधान के संसूची में एक बात और कह चाहिए कि जितना विधायक हो जितना सांसद हो वो एकदम सब मगहियन के ज्यादा बतवा जात पात के करे पिटाई असलो मगहियन भाई भाई अब कोई भी सांसद विधायक आए तो अबली मिलत उनके वोट जे करवा मगही के सपो लेकिन हमने मगहियन में एगो बड़का दूर होगा जब इलेक्शन अथवा की ना तो हमने क्या करुआ जात पात में हुए आजर हुआ है क्या है तो हमने समझे ही मंत्री और संतरिया विधायक के ना वो समझा देखो कि जातीयता राष्ट्रीयता के पूंजी है इसलिए अपना जात पात के ही तो भो कोई है तो कोई के दो अही के दो बुनिया है तो बुनिया के दो तो ये सब हटाए बतावा हमने अगर मध्य के विकास चाहिए तो जात पात के करे विदाई सब मदन भाई भाई पहले जाके मध्य के कल्याण होगा एक सुझाव पर चाहिए तो नौकरी बड़ा कठिन हो गई भाई बीपीएस की परीक्षा में मैथ में अगर तोरा 99 अथवा की ना सहियो छप जाएगा और उधारे हवा हमारे बेटा 100 नंबर लगा आ 102 पर सिलेक्शन हुआ मैथ में वो छाप गई वो हट गई है ना तो ये ले तू मैथ से आते फिजिक्स से आते केमिस्ट्री से आते तो बाबू हो सब विषय में बहुत नंबर अपना टॉप सिलेक्शन होगा हम अभी में पूछो हुआ ना तो हो जाएगा ये ले हिया से ना तो हुआ ले ननुआ बिकई थे आ ले वाला कोई है ना है तो कैसे भाई 1 रुपया किलो लेगा 1 रुपया किलो लेगा और तो 200 रुपये किलो तो ये मध्य नौकरी करेगा हवा तेरा आँख मुन के मध्य पढ़ा एकदम बिना भीड़ भड़का के कितना नंबर आ जाए लिख दो पासे कर देना आए खिला करू जितना लेकर पढ़े थे मध्य ना सब फर्स्ट क्लास आवे डिस्टिंक्शन से कम कोई भी ना आवे ये न कम आवे जरा में कोई गलती ना हो हिंदी में तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग होगा छान देवा आ एकरा में पूछो ना होगा गाइयो जाए थे हंसियो जाए थे आ पहलो जाए थे पूछो लिख देवा नंबर पूरा मिला ऐसे भाषा पूरे वर्ल्ड में है मगध के भाषा मगही है एकरा जे अपनल थे वो बहुत बहुत बड़का बड़का आदमी बनल थी ये ले मगही अपन भाषा है शान के भाषा है मान के भाषा है एकरा अपनाने की जरूरत है और जितना प्रतिनिधि हकी के नाम अभी करें पवन जी कि उन लोग से भी राय ले लेना जाए ये बात वही है वो सब लोग को बुलावे जाए अब अपने के अवतार आए हैं जो कहूँ से तरह आना तो पूछो ना अगर मंत्री चलता ना गाँव में या विधायक आवत ना तो ज्यादा के जरूरत न है अरे
कोई सुराहे में पानी लेले जाए के पागल आदमी ढेलो मांगे वाला पूछिए जाए तो आगे आगे चले तो हमने पीछे से पीछे न दिया वोट ले न दिया वोट ले कि मस्जिद के सपोर्ट न कर दूसरा दशा बिगड़ दे तो और अंत में वो तैयार हो देखो के भाई जे कहे थे तब जबले हमने लड़बे ना जबले तैयार न हो वोट करे लगी तैयार हो जा अपने का मान सम्मान निश्चित रूप में मेरा और मगध के जो संस्कृति है मगध के जो धरोहर है मगध के जो संस्कार है अगर एक बचावे चाहिए था अगर एक बचावे चाहिए था कि ना तो मगही भाषा के रक्षा करता वो हमने के विरासत है ओकरा खत्म करवे कि ना तो अपने के संस्कार खत्म हो जाए अपने के रहन सहन खत्म हो जाए अपने के फोटो में कुर्सी पर बैठा रहा और सिनेमा देखत रहा ससुर आवे था जाए था कोई उनका न पता लेकिन हमने के मरे के संस्कृति ऐसा ना है तो अगर वो महात्मा कहोगे ना तो खड़ा हो जाए ये लेके हमने जो संस्कार है तो इस संस्कार के बताया जाएगा संस्कृति के बताया जाएगा अपन धरोहर के बताया जाएगा ये भाग पूरा विश्व में ढेर भाषा समाप्त हो गई लोग समझाते ना कि मजबूत बोलवा तो इज्जत चाहिए हुआ अंग्रेजी बोलोगे ना तो तुरंत एकदम अप टू डेट है ये लोग समझता है भाई ये भाग गरीब करता रहे लेकिन सुन ला कहीं कुछ पूछना तो कलेक्टर के व्यापार के भाषा है व्यापार के भाषा है हमने के जो मजदूर है ना वो प्यार की भाषा है अपनापन है लगाव है और इतना सब इतना ठीक है कि ना सब ठीक है आदर सूचक से लेके सब सूचक के में है आप बोले ना अपने खबर ही नाश्ता चलिए जाए कल जो छोटा लड़का है तभी हो बराबरी हो जाती है आज पढ़ने की ना उनका लगे चलो अपने चलो तो पाल लगे है सोलभा गाँव में जाके भी कुछ रहती कितना सुंदर आज बाप रे बाप जब हम फैलाओ जाए थे कि ना तो चले नापुर से आगे जो बोले बोल हमारे पत्नी तो अलग थी ये थी कहीं बढ़िया लांट होना मसाला भर रहा ला वो बोला थी कि ना सच्ची बोले सच चल आई दीदी कोई घर पटना जिला कहा हुआ हम चले ना कि वो आ गई थी और बैठ गई थी और वहां से देखो कितना भाषा में प्रेम है वो रस्सी पर बैठा था यहाँ पे बैठ के किसका है कि मगरिया तो कहीं अगर न बोलते थे भाई तो वो न आते और वह दूसरा भाषा में रहो समझ ये अपन भाषा के कहीं मत छोड़ा जहाँ जाएगा जहाँ तोरा दिल्ली मिल जाए एक बार एक हिस्सा है कि हम कन्याकुमारी हमने ठीक गए 8 को 10 को हमने है तो वहाँ गाड़ी से खुले कि नहीं तब टाइम से खुले तो हमें खाया एक आदमी बोला कि 12 वर्ष से नहीं तब जाला है कन्याकुमारी तो जहाँ टिकट कटे थे ना ओकरा में से वो सिपाही दौड़ के आए कि अपने बिहार तक आई है कभी देखो गाड़ी लगल है टिकट ले वो हमने सोचे बैठली तुरंत गाड़ी खुल गई तो देखिए अपने तो वहां भी आदमी नहीं थे अपने के आदमी हर जगह तो मातृभाषा में इतना प्रेम है कि अपने के आदमी जहाँ है वहां मिल जाए फिर से हमें बात कर गई थी कि अपन बाल बच्चा के अगर नौकरी लेवे चाहिए थी तो मजदूर पढ़ाओ एकदम आसानी से नौकरी मिल जाए मजदूरी हमने के मान सम्मान के भाषा है आज सब शिक्षक लोग सब यह आग्रह कर चाहिए थी कि सब शिक्षक को समझा बुझा दो कि बाबू रे तू मजदूर में मातृभाषा मजे रही मजदूर दिखवा आने तो
करीब करीब 80% शिक्षा था कि बिना कहले मघी भर देता। ये सावधान रहे के जरूरत है। मघी जब मातृभाषा जब लिखाए लगे तो ओकरा में अपन नाम लिखाए लगे, जबकि मघी के लोग हो। मघी भाषा के प्रसार जोर से लगल है, जे जहाँ है कि ना वहाँ लगल है। मिथिलेश बाबू नाट्य कला के क्षेत्र में अपन धाक बने रहा। आप बहुत प्रचार करे थे मघी के इसलिए ना कि अपने केवल मुस्लिम नाटक हो गई, फिल्म है, नाटक हो गई, एकरा से बहुत लोग प्रभावित होगी। और बेला जी पूरा दिन की समर्पित कर रही थी मघी में, पूरा जहानाबाद जागे आयना सूट गए, ठीक कर गए। मघी के चिटकी लहक गए और पूरे मगध क्षेत्र में सबके दगावे जाए थे। सब कोई सूट गए ना, फिर जाग गई। और जहानाबाद के मध्य विकास मंच के अध्यक्ष ये उम्र में आती, कुछ लोग कहा कि ना कि उम्र के भी ध्यान दो, उम्र में कहा अरे बाबू उम्र तो कैसा कुंवर सिंह क्या बरस के हो, कुंवर देखे वाला तो कुंवर सिंह के देख, हम मोदी से क्या बरस के आती, ये देखे गड़गड़ेले आती। तो सीमा है, जबले जान और जबले हमने के मजबूर चक्र ये मगर के डरावे लगी तैयार हो जा बाबू। कश्यप भी सहने कश्यप भी टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कर रहे थे। आप देखो हमारे लिखाई हो सूर्याग्रही कैसे समझे ना के जाए आई इंजीनियर से आया दिल मजदूर में। अब बाप रे बाप सगो कितना धरवार की गई थी ना, उसका पहुंच गई। एक दिन पहुंच गई भोजपुरा में सानामा सोनामा काका जितना है कि ना सब फोटो खींचते चलती लगले हमरो ही पहुंच गई। भाई बहुत बहुत धन्यवाद है। तो जहाँ जितना में रहिया लोग थे सबको एक काम पर खड़ा होता हूँ और मरे के मान संभाला एकदम अपना आप को समर्पित करता हूँ। आगे जनगणना में कि ना ओकरा में एकदम निश्चित रूप से मातृभाषा लिखवा हो। अगर शिक्षक न लिखे तो उनका से लड़ा बिना लड़ने काम न करता। कोई कहता ना अधिकार छीने के जरूरत है। कृष्णा बाबू से लेके आज तक नहीं बना, लोकसभा के अध्यक्ष से लेके मुख्यमंत्री को सब मगही है। लेकिन एक बात और कह गई थी कि मैथिली भारतीय संविधान के संस्कृति में शामिल हो गए। और नया समाचार है कि अभी सीटेट परीक्षा हो ना, सीटेट परीक्षा में मैथिली में चालू हम स्वागत कर रही थी। लेकिन मगहियो भोजपुरी के चाहिए तो हमने कोई बोलते नहीं, सीटेट चालू हो गए हिसाब से मैथिली भाषा में होता। तो मघी में कहा मगध के इतिहास में है, मघी के धरोहर में मघी के इतिहास में है। तो हमने को करने में सूख जागले है, देर से जागले है, लेकिन दोस्त तंबू से जागले है। अगर हमने लेके हम जितना साहित्यकार जो घटी सब लोग तरह की साहित्य के बिना पर भी काम कम हो रही है। अपने की तरफ जो महाकाव्य 10 के नाम बतावा तो हम अपने आग्रह करें कि 10 गो महाकाव्य हमारे घर आवा, हम 25 को महाकाव्य और कोई विधा पर अपने के चाहे की पुस्तक उस सब विधा पर किताब हमें उपलब्ध है। और भरपूर लाइब्रेरी में अकेले ही खास करके 1990 से पूरा रिकॉर्ड है कितना काफी जर्मनी के। अगर कोई भी पर किताब न मिले तो आओ, अपने का सादर स्वागत है। साथे अभी कहता है कि डॉक्टर सप्तकी त्याग कर मछली त्याग कर। अगर एकरा में कोई आदमी है जरा न मिले है वो अपने ले ले खुदा ना वो आके लेके अपने के झारखंड में मघी के काम पूरा हो रही है।
तो वो आरती पर हसीन उन तर धनिया और होली गचरी मधु कविता के संग्रह हो रही है डिमोशन हो रही है। अगर लिखी किताब पुस्तक की जरूरत है पहले आओ लेकर आओ किताब की जरूरत मिलता है हमें आओ किताब मिलते मिलत कोई धनिया चाहे आओ। तो इस तरह से मस्जिद के विकास रफ्तार गति में हो रहा है और कोई चीज की दिक्कत नहीं है। जौन विधा पर देखो शीला प्रसाद के वो खेलने आते शीला प्रसाद हमने मगहिया जब हाथ में हो ना सोचित हो ना मस्जिद के ये सब कराई था। अरे न जलवा ना तो लूट लेतवा तो लूट लेतवा। आज देखो हाले वो काल तो बोले कहा बापू टावर पटना ने थाईलैंड के अमेरिका के रूस के जापान के रूबन के डायरेक्टर बाबू करोड़ रुपया खर्च हो अब सब मध्य में बोले 3-4 गो और सब मतलब के इतिहास बतलते लेकिन सब अंग्रेजी में बतलते। वहाँ हमारा बराबर चले है ना मान सम्मान बोले मस्जिद के बारे में कोई बात बता रही तो हमने न करो तो ऊपर वाला सब लूट लेते सब सांसद विधायक सब बन देते पूरा नगर के विकास अगर से आई था तो भारतीय संविधान का संस्कृति में मस्जिद शामिल हो जाए सब रास्ता खुले सब चीज विकास हो जाए। जब वो भी मस्जिद में पीएचडी चल जाते हर दिन काम को चल जाते 6-7 लोग मस्जिद में जाते। अब आने वाला समय में सदा तोड़ मस्जिद में काम हो गया। यही सबके साथ हम पुनः एक बात कहना चाहते हैं कि भारतीय संविधान का संस्कृति लगी शामिल करा तो तैयार होगा। जय मधे जय। और अपने लोग समझ के भी रहे। धन्यवाद डॉक्टर दिलीप सर जितना अपने आसानी से रोचकता के साथ मस्जिद से क्या फायदा है एक बारे में बताइए। यहाँ के ग्रामवासी भी समझ गए हमें। और एगो कहावत है कि जब तक रहत पेट में खुद्दी जले तक निकलत बुद्धि। तब पेट में खुद्दी कमी थे तो बुद्धियों हमारे खातिर के घटे थे। दिलीप सर का भी है स्टेमिना है जबरदस्त। अब 2-3 गौर हमारा बीच में कभी कलमकार बटता है। जितना कम समय में अपनी बोलता उतने जल्दी हम पाए बुद्धि समझ में आज लग रहे तैयार है ठंडा हो गया। तो हम देर न करते हुए कबरुद्दीन शमसी साहब को बुलाने की और चंद शब्द में कहते कि जितना जल्दी कहम ताकि अब बर्दाश्त से बाहर हुए थे हमारा अब पेट में ताकत न है जितना कम शब्द में अपने मान पर उपस्थित सभी विद्वान जनों को मेरा नमस्कार है और हमारे चाचा को तो नमस्कार है। इसलिए कि ये इतनी उम्र में इतना तत्परता से इतना समर्पण भाव से ये मस्जिद के विकास में लगे हुए हैं तो उनको मैं 2 बार प्रणाम करता हूँ। और मैं अभी मस्जिद से नया ही जुड़ा हूँ। बहुत ज्यादा मंचों पर हम नहीं गए हैं। एक आध मंच पर गए हैं धीरे अब शुरू कर रहे हैं। तो अपने लोग के हमारा तरफ से यही कहना है मस्जिद के बारे में कि मगही भाषा के अपमान अब हम न सहम। मगही भाषा के अपमान अब हम न सहम। ये अधिकार है हमार ये अधिकार हम लेके रहम। ये हुआ क्या बात है सर बहुत बढ़िया बात आपने कहा। हम चाहम कि एक कर्मठ सिपाही मस्जिद के प्रति तल्लीन एकदम समर्पित अरविंद आजाद भैया आते और कम शब्द में अपना उद्धार प्रकट करते ताकि हमने के गरम लेते नहीं जाए। मंच पर बैठल और दर्शक के घर में बैठल सब लोग के सादर नमन कर रही है। अब बहुत लोग बोल रही तो सबके समर्थन कर रही है। कहे कि आंदोलन तो कर ही पाते बिना लड़ने कुछ न मिले। चुपचाप रहू ना
तब माए भी दूध न दिया वही बेटवा के। तब ई से माए के भी याद करावे के जरूरत है या बाबूजी के भी याद करावे के जरूरत है कि तोर का जिम्मेवारी हमरा प्रति हवा। अगर तू जिम्मेवारी के निर्वाह सही ढंग से न करबो तो हमरा जे बुझे तो से करबो और तोरा मजबूर कर देबो हम अपन अधिकार देवे ला। यही सब बात के साथ हम अपन वाणी के विराम दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय मैथिली, जय जय संत। बहुत बहुत आभार भैया। बहुत कम शब्द में आपने बहुत सार्वजनिक बातें की। और नंदकिशोर विद्यार्थी जी डॉक्टर दिलीप सर के सानिध्य में MS से पढ़ाई कर रहे थे और कर्फी में व्याख्याता हथिन मघी के अपना उद्धार प्रकट करते कम सब। सबसे पहले हम धरती के नमन कर रही है जहाँ के साहित्यकार, मंत्री, विधायक, संगीतकार, हर तरह के आदमी यहाँ हाथी। सबसे आशीर्वाद मिला है समय समय पर। और हम एक बात जरूर कहबें कि गुरु के बानी सब कोई मानी। हमारे गुरुदेव के सामने हमारा कुछ बोले कहे का मौका मिला है। हम सर जी के आभार प्रकट कर रही है सभी पर। हम इनका आशीर्वाद से MA कैली है, इंटर कैली है डॉक्टर दिलीप कुमार जी के आशीर्वाद से। तो एक हम शॉर्ट में कुछ गीत सुना रहे हैं। बहुत कुछ सुनने का मौका मिला अपने लोग के। बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ कहा मघी के विकास कैसे होने के चाहिए, कैसे हो का करे के चाहिए। विधान सभा, लोकसभा में और खास करके संविधान के 8वें सूची में कैसे दर्ज हो सारी पहलू पर बात कर गए। तो हमें वो थोड़ा सा गीत मघी विकास संबंधित गीत गा रही है। तो थोड़ा समस्या गीत है। मगही के उत्थान करा मिल, मगही के उत्थान करा, मगही के उत्थान करा मिल, मगही के उत्थान करा। बाबू भैया बहनी मैया, बाबू भैया बहनी मैया, मन में लाई ठान। पंक्ति गलती हुआ। बाबू भैया बहनी मैया, मन में लाई ठान, कर मगही के उत्थान, कर मगही के उत्थान, कर मगही के उत्थान, कर मगही के उत्थान। अपन भाषा गाँव घर में बोली सभे जानी, मातृभाषा हमने सबके मगही है मानी। अपन भाषा गाँव घर में बोली सभे जानी, मातृभाषा हमने सबके मगही है मानी। अपन भाषा शान सकत है, अपन भाषा शान सकत है, मागहिया पहचान। कर मगही के उत्थान, कर मगही के उत्थान, कर मगही के उत्थान, कर मगही के उत्थान। इंटर BA में तकले हो वहे पढ़ाई, पूरा मगध झारखंड तकले ले है अंगड़ाई। इंटर BA में तकले हो वहे पढ़ाई, पूरा मगध झारखंड तक ले है अंगड़ाई। कमी बेसी जा हो रहल है, कमी बेसी जा हो रहल है, दे दो सभे ध्यान। कर मगही के उत्थान, कर मगही के उत्थान, कर मगही के उत्थान, कर मगही के उत्थान। जनगणना में मातृभाषा मगही के लिखवावा, अगल बगल के भैया बहनी सबके ही बतलावा। जनगणना में मातृभाषा मगही के लिखवावा, अगल बगल के भैया बहनी सबके ही बतलावा। तबे मैया मगही भाषा मैं तो कुछ जान। कर मगही के उत्थान, कर मगही के उत्थान, कर मगही के उत्थान, कर मगही के उत्थान। बाबू भैया बहनी मैया, बाबू भैया बहनी मैया, मन में लाई ठान। कर मगही के उत्थान, कर मगही के उत्थान, कर मगही के उत्थान, कर मगही के उत्थान। बहुत बढ़िया भाव।
आपने रचना सुने के बढ़िया मौका मिला। नंदकिशोर विद्यार्थी जी के बहुत बढ़िया आपने रचना पढ़ी, आभार अभिनंदन। अब हम चाहम कि कार्यक्रम के सिरमौर अध्यक्ष महोदय आदरणीय महेंद्र प्रसाद देहाती जी सब के बोले के पहले 2 शब्द हिमांशु शेखर जी रखता थे और बाद चर्चा हो सके। चूंकि अध्यक्षीय तो अभी हम सबको के सम्मानित कर दिली है, लेकिन ये पूरा ताना बाना कि जो नायक हमने तो खलनायक की या फिर हमने सब बीच वाला की सहनायक की, सहनायक और खलनायक दोनों ही। हाँ, खलनायक भी कितना जगह पर अपनी बात को बतंगा बनवा दी थी, तो दोनों चीज थी, सहनायक और नायक। तो नायक के हाथ गौतम भाई के हम अभी तक सम्मानित न कैली है। गौतम भाई अब और पूरा दोनों अपन गार्जियन से सम्मानित हम कर रहे अब दोनों गार्जियन के आशीर्वाद के तौर पे, ताकि तू ऐसी ही चलित रहा, ललित रहा और जीवित रहा, एकदम मुछरी छोड़ी फलांग चलित रहे। हम और भी हमारे गार्जियन यहाँ उपस्थित है जे अभी तक हमारे मध्य चौपाल में 7 उम्र दिलन है। शुरुआत जब हम कही है तो हमारा साथ में मात्र 3 आदमी है, अलबेला सर और सुधाकर सर, संजय भाई, सनी जी, 4 आदमी। आज तक की चौपाल जो चली थे यही 4 आदमी के बल पर चली थी। चूंकि हमने जहां भी बैठी थी, बुद्ध में गया से हम लोग एलन बगना के चौपाल में बड़ा बढ़िया लगा, हमारा बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जो स्थिति बनल है अभी, ये सोचे के बात हम लोग हमारा खास करके मात्र 5 लोग मधी के नाम पर हमने चौपाल पे निकली थी। आज तो उठे तो बहुत अच्छा, हम मन एकदम गदगद हो गए अंदर से कि भाई आज कम से कम मगध के पुरंधा लोग हमारा भी है। लेकिन जहिया शुरू करिए लोगों ने मात्र अलबेला सर हलन, सनी कश्यप जी हलन, संजय जी हलन, सुधाकर सर हलन, साथ में पटना से आशीर्वाद हुए नाम से सफल हुआ भी हलन। और आज तक जो चल रहा है वो 4 बजे मैंने एक चल जाए 4 पाया कोई मकान में कि 4 पाया पे चली थे। हम कुछ नहीं, इन्हें के मार्गदर्शन चली थे, सर्वे बात होती रही थे, मार्गदर्शन 4 लोग गई थे। सनी भाई हुआ साथी है, साथ है संजय भाई सामाजिक कार्यकर्ता है, वो जब फोन करे संजय भाई आप देखिए ठीक आई थी, दोनों ने सुधाकर सर है, अलबेला सर है, जब दोनों को बुलाई थी सर ठीक है हाजी। तो भाई हम एक निभरा और करी थी लोग से कि आज 4 लोग साथ में है, आज यहाँ 20 लोगों ने पहुंची। हर चौपाल में संभव है कि सबको पहुंचे, लेकिन फेरा कोई तो आ सकता है ना, कभी ये वो निभरा है कि कभी न कभी आलूत रहूं चौपाल पर अपने लोग। जहां भी चौपाल लगे ग्रुप है, ग्रुप बना देंगे, में जिनका नंबर न ऐड हो हमारा इशारा कर दो, हम ऐड कर दें, ग्रुप में डाल दें कि अगला चौपाल कहाँ है। अपने लोग जरूर आदि अपने को स्वागत करें हमारा तरफ से। और जितना भी बात है कि चौपाल लगाने के मकसद बहुत आंदोलन हमने करी थी, बहुत प्रोग्राम भी थे, बहुत कार्यक्रम हुए थे, लेकिन कार्यक्रम हो रहे हैं कहाँ, बंद कमरा में। आज तक यही हुई थे कि बड़का बड़का होटल में ले लो अचार देना मीडियाबाजी हुई थी, ओकरा से इतना ही लोग जोड़लन जितना लोग वहां है। लेकिन
आंदोलन तब तक सफल न होने हमारा अपन सोचिए कि जब तक तुम एकदम ओकर जड़ तक न पहुँच जड़ हमार कि जितना लोग बैठल है गाँव में हाथ मृत्यु हुआ अगर ये लोग एक बार खड़ा हो गए कि हाँ मगही अमर जे है माए जे है ओकरा सम्मान मिले के चाहिए तो फिर हम सम्मान तुरंत मिलत हमरा ये हमारा विश्वास है। और मनी भाई वो अभी कागज होता भाई बिल्कुल सही कहा। और हम एक चीज बताई थी कि जब पद यात्रा चालू होगा था थोड़ा सा 5 लोग है 2 से 5 लोग है पद यात्रा चालू कर गए तो ओकर एक रात पूर्व 5 तारीख अलग और 5 तारीख के हमरा तो पदयात्री के तौर पे रोकिया मात्र एक आदमी हलन सोलन जमुई से निराला भी वो दिन हमने के डर हालत लेकिन जब पदयात्रा जब समाप्त हुई तो बहुत आगे चला इधर से उधर डराए की जरूरत है बस बिल्कुल आगे चले जाते। हाँ मन भाई हम अब कार्यक्रम के शुरुआत तथा आदरणीय महेंद्र प्रसाद देहाती जी के चाहे कि अभी 5-7 घंटा के कार्यक्रम के अलावा जो पूर्व में रूपरेखा तैयार अपने कैली दरमियान में अपने के क्या प्रतिफल मिला यही भाव के साथ अपने उद्गार प्रकट करते हैं। अपने कैसा लग रही हम लोग के आना जाना देख लिया है एक रोज जरा। हाँ ठीक है। हम तो अपन गाँव में ही हमारा तो अपना बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं सब कोई जाना है। सबसे पहले आधा आबादी के नेतृत्व करे एलन है हमारे बेटी उनका झा जी और बाद जितना भी मंचासीन लोग हर लोग सबके हम कागज अभिनंदन में रहे और हमारा साथ पुण्यश्री बनेले रहा। हम 26 साल से आज जहानाबाद में मध्य विकास मंच के अध्यक्ष सचिव रहलन सचिव अजय कुमार आजाद की और आज भी हमारा साथे है। और आज के दरमियान में जे अपन कार्यकलाप बढ़ा करके काम कर रहे हैं तो गौतम पराशर जी सभी विकास में और योगदान दे और तब हम यही कहा कि जितना मगैया है आपस में समन्वय करके अगर चले तो बहुत बढ़िया है। हाँ बिखरा उठा न हो है ना समन्वय बनेगा तभी कुछ एकता में ताकत है समय आवा है समय बदला है यह हुआ है वो हुआ सब हुआ है। तो हम सबसे पहले अपन गुरुदेव राम शर्मा जी को वंदन कराई और हमारे नारायण बाबा चल गए यहाँ से अभी उठ करके उनका भी हम जैसे कि हाथी में वंदन कराई और जितना भी काम करके हमारे काम करे वाला हमारे संदान बता दिया उनके बल पर हम सब जैसे कि यहाँ पर सब कर दिए तो हम सबके सागर अभिनंदन करें और अपने के जितना भी लोग हैं सबके तो हम सागर अभिनंदन करें। अब समय कम है तो हम सबके हार्दिक बधाई देती जैसे हमारा कांग्रेस को बदलेगा आए वो रचना हम थोड़ा मगही विकास मंच प्राण के आधार बिहार दान है मगही विकास मंच प्राण के आधार बिहार दान है हर भाषा पर चारी बिहार दान है हर भाषा पर चारी बिहार दान है चुप मत रह साथी मुँह माके खोला चुप मत रह साथी मुँह माके खोला मगही में लिखा पड़ा मगही में बोला मगही में लिखा पड़ा मगही में बोला मारे ही लोर गंगा पुल पुल के धारी बिहार दान है कर भाषा पर चारी बिहार दान है मगही विकास मंच प्राण के आधार बिहार दान है कर भाषा पर चारी बिहार दान है चुप मत रह साथी मुँह मात खोला मगही में लिखा मगही में बोला मारे ही लोर गंगा पुल पुल के धारी बिहार दान है कर भाषा पर चारी बिहार दान है आवाज हाथवा से हाथवा मिलावा आवाज
हथवा से हथवा मिलावा, टूटल मगहिया के फिर से जगावा। आव आपके हथवा से हथवा मिलावा, टूटल मगहियन के फिर से जगावा। मगध महान है, मगध महान है, देश के सिवारी बिहार जान है। कर भाषा बिहार जान है। धरती पर आज जहिया आँखियाँ खोलनी, धरती पर आज जहिया आँखियाँ खोलनी। कहाँ आईली मुँह से बोलनी। वही दिन से मिलन मगी, वही दिन से मिलन मगी, मैया के दुलारी बिहार जान है। कर भाषा कर चारी बिहार जान है। रग रग में रचल बसल नहीं है भाषा, रग रग में रचल बसल नहीं है भाषा। मीठगर सबदगर जैसे लगे है बतासा, मीठगर सबदगर जैसे लगे है बतासा। देहाती के झूठे साथी, देहाती के झूठे साथी, कवि कलाकारी बिहार जान है। कर भाषा पर चारी बिहार जान है। कर भाषा पर चारी बिहार जान है। कर भाषा जय हिंद जय मधु सादर अभिनंदन कर रही है। आप जोड़ी थी ये कोई चीज आदमी बने गए आप जिलाकार हो गए लेकिन जिला बहुत बढ़िया सीखा। अपने के छाव में हमने सब ले है, अपने के प्यार पावे ले है, अपने के छाव में हमने चैन के सांस ले है, अपने के बात कर ले, अपने के दर्शन खाते हैं। संपूर्ण कार्यक्रम के देखते हुए धन्यवाद ज्ञापन के दो शब्द गौतम प्राप्त जी अभी 3-4 घंटा से जो कार्यक्रम चलित है, इस कार्यक्रम में है एक जन आंदोलन के रूप देने की तैयारी है। और सुबह हमने बहुत देर से सब लोग आए नहीं थे, लहर इतना चली थी, फिर भी लहर में लोग लहर कहर ढाबी से देहाती जाके सब जब लहर कहर ढाबी से देहाती जाते लोग इतना देर से बैठ के भी पहर घर से लोग बैठ के सुन लगे दोपहर तक से लेकर शाम हो गई। तो अब हम जितना लोग आई थे गाँव के लोग और बाहर से सब लोग आई थी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती है, निहोरा करती है कि फिर से आगे थोड़ी ऐसे आशीर्वाद बनेले रहा, चौपाल चलित रहा, लगित रहा। क्योंकि चौपाल एक दिन में खत्म होने की चीज न है, ये अनापरत चलित रहा। तो सबसे धन्यवाद। और एक साथ कार्यक्रम आज समाप्त कर जाए थे और जितना भी लोग है सब कुछ चलिए देहाती का के लिट्टी चोखा के आनंद उठाइए। जी 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 सबको अच्छी है ना। हाँ गलतियाँ हैं। हाँ जी अपने लोग चलिए हमने आगे ठीक है धन्यवाद। ये जहाँ हाथ होगा वाला वहाँ भी जगह बस जब भीड़ लगा के वाली जगह पे तो ना होगा। ये जहाँ जहाँ ठेला लाइन वहाँ भी लगे। लाइट बंद करा, लाइट खराब हो जाता है कहाँ से सीधा लाइट बिना काम कीजिए घंटा चलो जाओ मत करो।